दादा त्रिमंत्र बुलाया बाढ़ को फॉलो करेगा आपको। नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सौवेसिं मंगलानं च सर्वेषां पद्मं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद शैलेश जय दादा। सच्चिदानंद। जय चलो सच्चिदानंद अपने शैलेश थोड़ा दादा। प्रेयर करेगा चिन्नई। आप तीनों प्रेयर बोलिए। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन और मेरा देह केवल पढ़ाई में और सत्संग में ही सहायक बनाऊं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं किस्म से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्तमान वचन काया कायोग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए ही करूं, जो श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने में और समझने में जो बाधाएं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा दादा। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। तो जय सच्चिदानंद। दादा थोड़ा उन लोग का एक्सपीरियंस सुनेगा और दिवाली का बाद में आप बात करेंगे। तो बच्चे लोग आप दिवाली ड्यूरिंग दिवाली में सत्साधन और कीर्तन भक्ति रेगुलर होती थी कि नहीं होती थी, और जरा बताना मोनिका दीदी। मेरी रेगुलर हुई थी, पर दिवाली के दिन सिर्फ एक ही बार हुई थी, 2 बार नहीं हुई। करिश्मा दीदी। आज मैंने मोनिका दीदी की मदद की थी। 9 कलम एक बार की थी, 3 मंत्र 4 टाइम्स की थी मैंने आज। वेरी गुड। अभी बढ़ाने का है खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे दिवाली के टाइम पे सत्साधन किए थे, 2 बार करने थे, 1 बार चूक गया, और कीर्तन भक्ति भी की थी। ओके, नहीं ऑल 9-10 डेज की बात कर रहे हैं। ओके श्रेया। श्रेया
हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा दिवाली में सत्संग रेगुलरली नहीं हुआ था। ओके, जय दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा रेगुलरली होता था लेकिन कीर्तन भक्ति नहीं होती थी। जय सच्चिदानंद। मेरा दिवाली में सिर्फ एक ही बार होता था सत्संग, और कीर्तन भक्ति नहीं होती थी। जय सच्चिदानंद। दिवाली में चरण विधि मेरी एक बार नहीं हुई थी और कीर्तन भक्ति भी एक बार मैं चूक गई थी करना, भूल गई थी। बाकी सब कुछ मैंने रेगुलर किया था। ओके, वेरी गुड। जय श्री दीदी। जय श्री दीदी। हाँ, मैं अभी सीख रही हूँ, मुझे पता नहीं है। ओके, जागृति दीदी। जैसे आज हमने मोहम्मद की हेल्प करवाई थी डिब्बे रखवाने में और 5 बार त्रिमंत्र बोला था। ओके, सुरेंद्र। ओके, अभी शंकर आपने सुना, ये अभी छुट्टी चल रही है जी। एक्सेप्ट खाने में सब में छुट्टी होती है और ना तो आप बातें करिए। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, नहीं कोई बात नहीं है, मतलब आपकी आवाज थोड़ी कम मंद पड़ गई थी। ओके ओके, आपने सुना? हाँ, सुनाई दी। ओके, हाँ, तो आप बातें करिए बच्चों के साथ। अच्छा, ठीक है। तो उन लोगों से कुछ सुनेंगे क्या उनको चाहिए, मगर एक चीज है कि मन और चित्त, जो मन विविधता ढूंढता है उसको अलग अलग चाहिए। सो दिवाली आई तो सब अलग अलग चीज मिलती है तो मन स्वाभाविक है कि उसको पसंद करने लगता है। चित्त भी उसमें तो जाता है, आनंद मनाता है। तो चित्त की भूमिका जो है, आप सबको तो मैं समझता हूँ चित्त समझ में आता होगा। आता है कि किसी को नहीं आता है तो हाथ उठाइए। चित्त समझ में आता है आपको? आप पढ़ने बैठते हो और कहीं पर और जगह पे चला जाता है। आप, हाँ, आप विधि करने या प्रार्थना या सत्साधन बोलने बैठते हो तो वो कहीं और चला जाता है। वो चित्त है, जिसे हम अटेंशन भी कह सकते हैं इंग्लिश में। सो चित्त भी अलग अलग स्थान पे सुख ढूंढता है, वो कोई गलती नहीं है। तो आपने भी दिवाली के दिनों में आनंद लिया, छुट्टी मनाई, मन भी बोलता है कि बहुत किया, अब तो मुझे छुट्टी चाहिए, ठीक है। साथ साथ में एक चीज ये है कि मन को भी समझाना है कि भाई आपको सब कुछ बाहर का आनंद लेने देंगे, मगर कंपेयर करते रहिए दोनों चीज की, ये बाहर में कितना मिला और अंदर जब हमने कीर्तन भक्ति की और हमारा कुछ किया तो कैसे मिला, दोनों में क्या। आप मिठाई कंपेयर करते हैं कि नहीं? दोनों दो अलग अलग जगह से लाए तो ये अच्छा है, ये कम है, ये बढ़िया है। सब चीज में हम देखते हैं कि क्या ज्यादा बेहतर है। तो हम भी ऐसे सीखे थे कि जब पता चला कि अंदर से जो सुख आता है चित्त को, अपने निज घर से, अपनी चीजों अंदर की भूमिका से, तो वो बेहतर है करके, तो धीरे धीरे उसको उसका इम्पोर्टेंस मालूम चलता है। बोलने से, सुनने से नहीं मालूम चलता है, उसका अनुभव करने से थोड़ा मालूम चलता है। तो एक चीज ये है। दूसरी चीज मेरी समझ में ये आई थी कि मैं शैलेश को बोलता हूँ कि आप सब कुछ करिए, कोई बात नहीं, मगर मैं मेरी जगह पे स्थिर हूँ। तो मैं मेरे अंतर का जो मेरा चीज है उसमें स्टेडी रहूं, स्थिर रहूं। ये जैसे आपने देखा होगा जहाज होते हैं ना बड़े बड़े, तो उसको एंकर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो वो तो इधर उधर तितर बितर हो जाता है, भर्ती मोड़ के साथ कहीं न कहीं चला जाता है। तो एंकर चाहिए। तो ये अपनी चीजें जो सत्संग की है, सत्साधन की है, वो एंकर का काम करती है। क्या करती है? सो बाहर सब कुछ अच्छा चलेगा और अंदर में भी आनंद बढ़ता रहेगा। तो तीसरी चीज ये है कि मन और चित्त को हम पूछे कि भले दिवाली आई, आप मजा मनाओ, स्कूल में नहीं जाना, ऑनलाइन क्लासेस नहीं, हमको मंजूर है, मगर खुद का करने में कहाँ बाधकता हुई? उसमें तो अधिक आनंद आना चाहिए कि चलो दिवाली का समय है, अभी दूसरा और काम नहीं है चित्त को, तो थोड़ा ये ज्यादा आनंद ले अपने अंदर से। तो ये एक दूसरा एंगल है देखने का। तो और
मन बोलता है कि छुट्टी है तो ये भी नहीं करता है, और हमारी समझ ऐसी बोलती कि छुट्टी मिली तो चलो अच्छा समय मिला ये ज्यादा कर लेने का। तो आप कौन से पक्ष में है वो भी देख लेना, ठीक है। अभी आप कुछ पूछिए, रजनी दादा कुछ बात करें, आप कुछ बात करेंगे तो उसके हिसाब से हम आगे चलें। ओके, आपको पहला क्वेश्चन है मोनिका दीदी? जी, करिश्मा का है। ओके करिश्मा, आप बोलिए जी करिश्मा। जय सच्चिदानंद शैलेश दादा। जय मुझे क्वेश्चन ये था कि मैं कभी दीदी को बहुत परेशान करती हूँ और काम में उसे ज्यादा और परेशान करती हूँ, तो क्या करूँ? और ठोकती भी हूँ। क्या करती है? लास्ट में अंतिम में क्या बोला? परेशान करती हूँ। परेशान करती वो तो मैंने सुन लिया, और क्या बोला? मारती भी हूँ। मारती भी हो? थारी बोली था। करिश्मा, अभी एक बात मुझे बोलो, दो चीज बोलो कि यदि दीदी आपको सामने मारेगी तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा। है? गुस्सा आएगा? बहुत मजा आएगा? गुस्सा आएगा मुझे। तो फिर दुनिया में सादी भाषा में भी सब लोगों ने ये बोला कि आपको औरों से जो चाहिए या तो आपको जो पसंद है वो औरों को दीजिए। तो आपको पसंद नहीं है वो दीदी को देती है, क्योंकि दीदी बहुत प्यारी है ना आपको, कि नहीं है? नहीं है। नहीं नहीं है तो फिर दीदी उसके रास्ते पर, आप आपके रास्ते पर, तो दोनों क्यों एक दूसरे से फिर रास्ता क्रॉस कर रहे हैं? नहीं, बात ये नहीं है। हाँ बोली मोनिका। जब भी कोई काम करती हूँ, आज मैं खाना बना रही थी, मम्मी की मदद कर रही थी, तब वो बीच बीच में आकर टोक रही थी, इसलिए। नहीं, वो मैं समझता हूँ, वो आपसे प्यार तो करती है, मगर वो प्यार कैसा करती है? थोड़ा मस्ती भरा प्यार करती है, तो आपको परेशान करने में उसको आनंद मिलता है। क्या मिलता है? मगर बहुत गुस्सा करती है मुझ पर ऐसा नहीं करना है बेटा। ठीक है, कोई दिन प्यार में कर लिया करते हैं, मगर हमेशा ऐसा करोगे तो आपको क्या फायदा उसमें, कि आपका नुकसान है? क्या है? आपकी शक्ति और समय आप गलत रास्ते पर ले जाओगी तो वो समय और शक्ति वापस आएगा। और मुझे तो अनुभव ऐसा हुआ है, करिश्मा नाम बोला ना, कि मेरे मेरे मन वचन काया से किसी को कुछ भी तनिक भी दुख होता है, डिस्टरबेंस होता है, तो वो मुझे पहले करता है। तो आप रोज सुबह में तो बोलते हो कि मेरे प्राप्त मन वचन काया से किसी को दुख न हो, और फिर अपनी प्यारी व्यक्ति को ही दुख देना आपको शोभा देता है क्या? कि बोलने के लिए बोल लिया, रजनी दादा ने किया, दीपक दादा ने बोला, इसलिए बोल लिया सुबह में मेरे प्राप्त मन वचन कैसे किसी को दुख ना हो, फिर भूल जाने का? अपने बोले हुए क्यों सिंसियर रहना है क्या, कि नहीं रहने का? रहने का। हाँ, और क्यों रहने का वो भी तो बताओ। हमने बोला इसलिए नहीं, क्यों रहने का? क्योंकि आपके मन वाणी का से जो औरों को परेशानी होगी तो आपको भी परेशानी किए बिना नहीं रहेगा वो। और वही समय और शक्ति यदि आप पॉजिटिवली लगाओगे तो आपको भी पहले सुख मिलेगा, शक्ति बढ़ेगी, सब कुछ। मैं जानता हूं कि आप उस दीदी को बहुत प्यार करती है, मगर आपकी प्यार करने की रीत को बदलने की थोड़ी आवश्यकता लग रही है। हाँ, कोई चीज तोता मस्ती कर सकते हैं कोई बार, मगर हमेशा के लिए ये स्वभाव बना के रखोगे तो फिर ठीक नहीं। और ये तो घर है इसलिए दीदी चला लेती है। जाओ ना स्कूल में, क्लास में मारो किसी को। मारती हो क्या स्कूल में किसी को? क्यों नहीं करती? क्योंकि टीचर क्लास में से ब्लैक डॉट लेके निकाल देंगे और वो सामने एक के बदले 2 मारेगी। क्या करेगी? मारेगी। हाँ, पुलिस को जाके मारो ना, लाओ मैं मारती हूँ आपको, फिर देखो। तो अपना घर, अपनी व्यक्तियों का, हमें घर को स्वर्ग बनाना है कि क्या बनाना है? दादा भगवान तो ऐसा बोलते थे कि हमारे विज्ञान से सबके घर स्वर्ग हो गए। क्या हो गए? स्वर्ग। तो स्वर्ग में एक दूसरे को मारते होंगे नहीं? चलो बहुत हो गया। पर कुछ भी काम करती हूँ तो
पहली बार कह दी मैं नहीं करूंगी, बाद में करती हूँ। हाँ, वो आपकी टेढ़ापन है। क्या है? आडाई बोलते हैं गुजराती में उसको, टेढ़ापन बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और आप छोटी होगी घर में तो सब लोग आपका चला लेते हैं, तो वो गुजराती में बोलते हैं कि वधारे लाड़ करवाथी बगड़ी जाए। शू थाय? गुजराती समझ में आता है आपको? नहीं आता है। ज्यादा प्यार करने से लोग बिगड़ जाते हैं, ऐसा बोलते हैं गुजराती में। क्या बोलते हैं? तो आप घर में छोटी है इसलिए लोग आपको प्यार करते हैं, आपको निभा लेते हैं, इसलिए आपका टेढ़ापन आप चला ले, आपको आप प्रदर्शित करती है। क्या करती है? तो आपको खुद को सरल लोग पसंद है कि टेढ़े लोग पसंद है? सरल लोग। तो फिर आप क्यों ऐसा करती हो? हाँ? मुझे कुछ करने का मिलता नहीं तो मैं परेशान करती हूँ। क्यों कुछ करने पे? सही नहीं किया, वो देखो तुमने वो गलत करा। हाँ, तो आपको क्या करना है बोलो ना, मैं अभी परमिशन दिलवा दूं हमेशा के लिए। क्या करना है बोलो? घर में रोटी बनानी है, खाना बनाना है, बेडशीट ठीक करनी, क्या करना है? आप क्या करोगी बोलो? करिश्मा जी, उसको करिश्मा की खुशी, क्या नाम है आपका? बड़ी का करिश्मा जी, उसको करने देना जो करना है। बरोबर नहीं? छोटी का तो बरोबर। आपका नाम क्या? मोनिका। मोनिका जी, उसको जो काम करना है वो करने देना, मगर काम घर में काम आए ऐसा करना, बिगड़े ऐसा नहीं। नहीं, वो पर वो उसी में परेशान करती है दीदी, वो कैसे करते हैं, वो क्यों करते हैं। वो मुझे मालूम है वो क्या करती है, वो छोड़िए, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़े। ओके, तो अभी दोनों ब्रदर सिस्टर है, तो तीन और जिया दीदी। आप दोनों बहुत झगड़ते हैं? हाँ। क्या होता है आपको? क्या होता है? क्या झगड़ा होता है आपके बीच में? वो छोटी छोटी बात पे बहुत चिढ़ जाता है, तो मुझे भी गुस्सा आता है। ठीक है, तो आप दोनों को गुस्सा आता है तब आपकी सेल्फी अच्छी आती है? नहीं। क्यों? सेल्फी लेके भेजो ना, इस पे रखो कि ये झगड़े के समय की सेल्फी, ऐसा लिखो नीचे। क्या करो? तो आप भी प्यार में करते हो, मगर कहने का मतलब ये है कि जब सही अर्थ में हम गुस्से हो जाते हैं तब हमारे शरीर में और हमारे मन में क्या क्या फर्क आता है, देखा कभी आपने? उस समय में और उसके बाद कितना समय आपका मूड खराब रहता है। जिया नाम है ना? हाँ। कितना समय मूड ऑफ हो जाता है? बहुत सारा समय। तो फायदा किया कि नुकसान किया? नुकसान ही किया। फिर हाँ। उसके विचार आते हैं कि मैंने ऐसा किया ऐसा। हाँ, तो फिर ऐसा क्यों करने का? तो वो तो उसको जो छोटा है उसको जो करना है करने दे। आप बड़ी है तो आप समझ जाना और हंसते हंसते उसको इग्नोर करके बाजू निकल जाना। इसलिए दादाजी ने बताया था कि टकराव टालिए। कोई टकराने के लिए आएगा तो भी हमें टकराना नहीं है। हाँ, मैं समझता हूँ कि भाई बहन के बीच में प्यार होता है तो ऐसी छोटी मोटी मस्ती होती है, मगर हम जानते नहीं तो कंट्रोल हमारे हाथ के बाहर चला जाता है और फिर सही अर्थ में गुस्से हो जाते हैं तो कई हमारा समय तक हमारा मूड नहीं रहता है, हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, पढ़ने में ध्यान नहीं लगता, कोई काम में ध्यान नहीं लगता है और बहुत सारा तीतर बीतर हो जाता है। क्या होता है? तो ऐसा नहीं करना है। वो प्यार से कोई बार कुछ कर लो, वो बात अलग है, मगर सही अर्थ में झगड़ा, तो दादाजी ने बोला है टकराव टालिए, अवॉइड क्लैशेस। क्या किया? टकराव टालिए, भले किसी के भी साथ हो। ओके, अभी ये बड़ा क्वेश्चन है, सुरिंदर और जयश्री दीदी, आपके बीच में क्या होता है? हम ज्यादा बात भी नहीं करते एक दूसरे के साथ, वो बहुत दूर रहते हैं ना। ओके, दोनों आप भाई बहन नहीं है? हम कजिन्स है। कजिन्स? कजिन्स, ओके। मेरा एक भाई है, वो मुझसे बहुत झगड़ता है। वो छोटा, छोटी छोटी बात में गुस्सा होता है और मारते हैं मुझे। वो छोटा है कि बड़ा है आपसे? बड़ा है। अरे माय गॉड, वो तो ठीक नहीं तो।
छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है। तो ये क्या है कि सही अर्थ में तो जो गुस्सा होता है वो वीक माना जाता है, क्या है, जो नहीं होता है वो शक्तिशाली माना जाता है। सो गुस्सा वो कमजोरी है सही अर्थ में। अभी वो होता है, वो तो सत्संग में होगा नहीं, सुनता नहीं होगा, तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। मगर आपको प्यार से निकल जाना है वहां से, बिन से उसको ऐसे ऐसे करके निकल जाना है। वो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए सही अर्थ में, मगर करता है तो फिर अभी वो तो सत्संग सुनता है क्या? नहीं है ना? नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप प्यार से काम लेना। दुनिया में प्रेम एक ऐसा हथियार है जिससे सब कुछ सॉल्व भी हो सकता है, सब कुछ जीत भी सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमारी आर्य संस्कृति में, भारत में संस्कार कैसे, जिससे प्रेम करते उसी से लड़ते हैं हम। क्या करते हैं? तो एक बाजू प्रेम होता है, दूसरी बाजू लड़ना होता है। मगर किसी को दुख हो ऐसा तो नहीं करना है। क्या है, कोई बात नहीं, आप उसके लिए प्रार्थना करना, उसके शुद्धात्मा को देख के प्रार्थना करना कि भाई उसको भी शांति मिले, सुख मिले, उसको भी सही समझ मिले और उसका कल्याण हो। राइट? हमारी तो भावना सही रहेगी, ठीक है ना? क्या नाम है आपका, बताया? मेरा नाम जयश्री है। जयश्री जी, जयश्री जी, कोई बात नहीं, आपके लिए कमाई का अवसर है। क्या है? कमाई। हाँ, कोई अपने से दुखदाई व्यवहार करे या अनुचित व्यवहार करे, कुछ भी हो, करे, कर जाए, और हम हंसते हंसते उसको ले ले और सामने उसके कल्याण की भावना करें, हमारा प्रेम ऐसा ही रखे, तो हमें बहुत बड़ी कमाई होती है। क्या होता है? कमाई। तो आपके लिए कमाई का अवसर है। हाँ। तो आप वो गंवाना मत, प्रॉफिट बुकिंग करते रहना। क्या करना? प्रॉफिट। हाँ, और एक दिन वो जरूर आपके प्यार को समझेगा। हाँ। शैलेश दादा, वो जी। जयश्री ये मोनिका की मामा की बेटी है। हाँ, बिल्कुल बढ़िया। हाँ। नहीं नहीं, वो सब समझदार है, मैं तो अंदर से बहुत आनंदित हूँ उनकी समझ से। तो उनको हृदय से प्रणाम भी करता हूँ कि देखो, छोटी उम्र में समझदारी के साथ उनको ऐसे दादा का विज्ञान का सत्संग मिल रहा है, तो कितने पुण्यशाली है। ठीक है। और जागृति, आप छोटी बहन से झगड़ा करती है? हाँ। क्यों? छोटी छोटी बात में झगड़ा करने लगती है। मगर वो झगड़ा कितना लंबा चलता है? 2-5 मिनट में फिर आप हंसते हंसते एक हो जाते हो कि लंबा चलता है? लंबा। तो फिर तो वो ठीक बात ठीक नहीं। 1-2 मिनट के बाद आप हंसते हंसते साथ में खेलने लगो तो फिर मैं मानू कि तो कोई तो अलाउड है। मगर वो लंबा चलता है, अपना मुंह बिगड़ा रहता है, रिसाई गया बोलते हैं गुजराती में, क्या बोलते हैं? रिस चढ़ी, रिसाई गया। तो दादाजी ने बोला था कि जो जिसको रिस चढ़ती है ना, उसको बहुत नुकसान जाता है। और उनके खुद का लाइफ का एक एग्जाम्पल भी दिया था दादाजी ने कि एक बार कुछ बाबत में वो रिसाई गया थे। हिंदी नहीं आता है मुझे उसका, तो फिर उनको ख्याल में आया कि तो मेरा ही बहुत नुकसान हो गया। तो आप भी रूठ जाना, हाँ रूठ जाना, आप भी रूठ जाओगी, जिद करोगी, झगड़ा करोगी, तो आपको भी नुकसान होगा। लंबा चलेगा तो, थोड़ा छोटे में हो जाएगा तो प्यार बढ़ेगा, लंबा चला तो नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा जागृति? नुकसान हो जाएगा। आपको क्या लगता है, रूठ जाना वो अच्छी चीज है? कमजोरी है कि शक्ति है रूठ जाना? वो बोलो ना। कमजोरी है। तो फिर आप कमजोर रहना चाहती हो कि शक्तिशाली बनना चाहती हो? शक्तिशाली। तो फिर अभी रूठ मत जाना। झगड़ा करना मैंने रूठ जाने का बड़ा स्वरूप। ओके, नेमिल, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ, जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन ये है कि रोज सुबह मैं डिसाइड करता हूँ कि आज मुझे पूरे दिन अच्छा बनकर रहना है, लेकिन रोज मैं अच्छा बनकर नहीं रह पाता। रोज सिर्फ डिसाइड किया हुआ
डिसाइड ही होता है, कुछ कर नहीं पाता हूँ। हाँ, तो नेमिल उसके लिए दो चीज है। एक चीज ये है कि आपने डिसाइड किया, वो भावना का बीज बोया आपने, क्या क्या सीड अंदर जमीन में बोया, वो धीरे धीरे फल देगा, कॉज बोलते हैं उसको। और आज की आपकी प्रकृति जो उलट पुलट कर देती है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, ये सत्संग से समझ है कि ऐसा नेमिल को नहीं करना चाहिए, मगर नेमिल कर देता है, उसकी प्रकृति ऐसी कर देती है गलतियां। तो वो गलतियां जो है वो फ्रूट से इफेक्ट है। मगर आपको दूसरी चीज क्या करनी है कि नेमिल की गलतियों को नोट डाउन करके, अंदर से नोट डाउन करो, या तो आपकी डायरी में नोट डाउन करो कि नेमिल की इतनी गलतियां मुझे पसंद नहीं। फिर वो तो मैंने किया है। हाँ, फिर आगे की बात करता हूँ। फिर 5-10 मिनट निकाल के आप शांति से आंख बंद करके दादा भगवान की फोटो के पास, या तो दिल में दादा भगवान को याद करके बैठो, उसका प्रतिक्रमण भी करो कि हे दादा भगवान, ये नेमिल ने नक्की तो किया था, मगर उससे ये हो गया, ये गलती हो गई, दुख, उसकी मैं माफी चाहता हूँ और वापिस ऐसा न करूं, ऐसी मुझे शक्ति दीजिए। तो धीरे धीरे वो शक्ति आपकी बढ़ेगी, तो प्रतिक्रमण उसे बोलते हैं, भाव प्रतिक्रमण हो जाता है, शक्ति मांगिए। और तीसरी चीज की नेमिल की गलती कहाँ, कौन से संजोग में, किस कारण होती है, वो आप दादाजी को प्रार्थना करिए कि दादा मुझे ये नेमिल की जो गलती हो रही है उसका मुझे समझने की शक्ति दीजिए। तो वो फिर आपकी समझ में आएगा, और ये विज्ञान जो है आज जो समझ मिले उससे उसमें सुधार हो जाएगा। मान लो कि नेमिल का कोई कहा हुआ नहीं करता है, नेमिल का कोई मानता नहीं है, तो नेमिल को गुस्सा आता है। तो नेमिल को समझाओ कि भाई नेमिल, आप जैसे सही हो आपकी समझ से, तो वो सामने वाला भी उसकी समझ से सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आपकी जैसी अपेक्षा है कि लोग मेरी माने, तो उनकी भी तो अपेक्षा होगी ना कि नेमिल मेरी माने। सो इसलिए दादाजी ने बोला था कि एवरीवन इज करेक्ट बाय हिज और हर ओन व्यू पॉइंट्स। क्या है, सबका अपना अपना दृष्टि बिंदु होता है। ऐसे नेमिल का जहां अच्छा नहीं रह सकता है, उसके कारण ढूंढ निकालो। आप क्या करो, कारण ढूंढ निकालना। तो फिर अच्छा हो जाएगा। कभी मम्मी से झगड़ा हो जाता होगा, कभी पापा से जो भी कुछ नाराजगी होती होगी, तो ढूंढ निकालो कि क्यों नेमिल को ऐसा गुस्सा आता है। बोलते हैं ना कि नेमिल को गुस्सा क्यों आता है, वो ढूंढो। नेमिल बुरा क्यों हो जाता है, वो ढूंढो। और दादाजी से बोलोगे तो वो सुधर जाएगा आपका। ठीक है नेमिल, ओके ओके। तो अभी अच्छा, हाँ जयश्री दीदी बोलिए। कल जैसे दादा ने बोला था कि हमें शुद्ध आत्मा को देखना चाहिए, तो कैसे देखते हैं शुद्ध आत्मा को? अच्छा जयश्री दीदी, इसके लिए जैसे 3D देखने के लिए चश्मे बनाए ना ये लोगों ने, पोलराइज ग्लास, क्या बनाया, 3D मूवी देखने जाते हैं तो चश्मा देते हैं ना वो लोग। वो बिना चश्मे 3D नहीं दिखता है। उसी प्रकार से शुद्धात्मा देखने के लिए ये जब जयश्री जी को प्रयोग मिलेगा, उसको वेद विज्ञान का प्रयोग बोलते हैं दादाजी का, आप तो पुत्र कहीं कहीं करवाते हैं। तो उस प्रयोग से जयश्री जी के अंतर की दृष्टि खुलेगी कि भाई व्यवहार से मैं जयश्री हूं, मगर अंदर तो मैं शुद्धात्मा हूं। तो वो दृष्टि खुलने के बाद आपको दूसरे में भी शुद्धात्मा दिखाई देंगी। क्या है, अब जब तक वो अंतर चक्षु खुलते नहीं है, प्रयोग से वो चश्मा नहीं मिलता है, वहां तक सामने वाले में शुद्धात्मा नहीं दिखाई देता है। तो आप भावना करना कि मुझे अंदर में शुद्धात्मा दिखे, मेरे अंदर पहले तो शुद्धात्मा भगवान जो है उसकी मुझे पहचान हो कि मैं खुद कौन हूँ। जयश्री तो मेरा नाम है, वो तो सही बात है, इनकी बेटी हूँ वो भी सही है, इनकी बहन हूँ वो भी सही है, मगर खुद में कौन हूँ सचमुच में, ये मुझे कुछ मिले समझ दादा भगवान के प्रयोग से, आप तो पुत्रों से, तो फिर मेरा अंतर चक्षु खुलेगा। उसको दिव्य दृष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिव्य दृष्टि। हाँ, जिससे ये बाहर वाला भी दिखे और अंदर का भी दिखे कि भाई बाहर से ये बकरी है तो अंदर शुद्धात्मा है, बाहर से कुत्ता है अंदर शुद्धात्मा है, बाहर से मेरी माता है अंदर शुद्धात्मा है, बाहर से मेरे पिता है अंदर शुद्धात्मा है।
तो अभी हम एक दृष्टि से देख पाते हैं कि ये मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है, मैं जयश्री हूँ। मगर जब अंतर में दूसरे चक्षु खुल जाएंगे तो फिर आपको शुद्ध आत्मा दिखाई देगा, मैंने समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो वहां तक आप थोड़ा बहुत बुद्धि से समझ सकते हो कि जैसे बोलते हैं ना कि भाई भगवान कहाँ है, तो बोलते हैं सबके अंदर है, हृदय में है। तो आप ऐसे थोड़ा बहुत समझ सकते हो, सोच सकते हो कि ये सब दिखाई दे रहे हैं, मगर सबके अंदर एक शुद्ध आत्मस्वरूप भगवान है, मगर यथार्थ रूप में आपके अंतर चक्षु खुलने की बात। ठीक है, आप भावना रखना, भावना करते रहना रोज उसके लिए, तो मिल जाएगा आपको। आपकी कितनी उम्र है जयश्री जी? आपकी उम्र कितनी है है? आपकी? 14। यस। कहाँ रहते हैं आप? मैं बेलूर में रहती हूँ। कहाँ? चेन्नई बेलूर। चेन्नई, ओहो चेन्नई। कहा कोई बात नहीं, मिल जाए। आप भावना रखना, संयोग प्राप्त हो जाएगा उसके समय पर। हाँ, आपको चेन्नई जाना पड़ेगा क्योंकि ये मोनिका फैमिली है, सुरेंद्र फैमिली, सब चेन्नई के हैं। जरूर से जयश्री दीदी तो सब बुलाओ। मोनिका दीदी बोलो शैलेश दादा हमारे घर आना। जरूर से। नहीं आएंगे, दीपक दादा को लेके ऐसे कुछ आ जाएंगे। संयोग व्यवस्थित में हम भावना एप्लीकेशन डालते हैं तो दादा ले आएंगे, जरूर से ले आएंगे। नवीन दादा आ रहे थे। अच्छा, बिल्कुल बढ़िया। दिसंबर में आ रहे थे, आप भी आ जाओ साथ में। आएंगे। ये थोड़ा बहुत कोरोना को जा रहा है, चला जाने दो, थोड़ा सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा तो जरूर आएंगे। ऐसे इन्विटेशन देगा तो आ जाएगा वो। जरूर से। एक बार आया था मैं चेन्नई, मगर आपको पता नहीं, सबको तो जितने थोड़े बहुत लोग मिले थे सब नहीं मिल पाए। अभी तो पहचान हो गई नहीं तो अभी हो जाएगा। हाँ जरूर आऊंगा। ओके, आप किसी को नोट्स लिखा है, कुछ बोलने का है क्या? आज शैलेश दादा ने अच्छा बोला। मोनिका दीदी लिखा है आपने? हाँ बोलिए। हाँ लिखा है। हाँ, जब भी हमें गुस्सा आता है, हमें मूड ऑफ हो जाता है, हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है और पूरा दिन वो बहुत ही बुरा जाता है। और बाद में अगर हम किसी के साथ रूठ जाते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। और हमें जो भी हमारे से गलती होती है, हमें कॉर्नर में जाकर बैठकर दादा भगवान से प्रतिक्रमण करना चाहिए ताकि हम सही हो सकें। और शुद्धात्मा देखने के लिए हमें दादा भगवान से भावना करनी चाहिए कि हम सबके अंदर शुद्धात्मा देख सकें। वेरी गुड। दीदी आपको ऐड करने का है कुछ? हाँ, हमें अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहिए और गुस्सा हमेशा हमें नुकसान देता है। सुरेंद्र भैया, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, सबसे प्यार से। वेरी गुड। ओके बच्चे लोग, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद शैलेश दादा। जय सच्चिदानंद। सबको धन्यवाद, सबको नए साल की शुभकामनाएं। ये नया साल आपको सभी पहलुओं में, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड लिविंग, खूब प्रगति करवाए। कच्छप भाई, सबको जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कश्यप जी, जय सच्चिदानंद। हाँ जी, ये मुझे ये थोड़ा पद का पूछ सकता हूँ जी? ये ऐसे कोई आज वो दीपक आनंद जी है नहीं शायद? नहीं है आज नहीं। कश्यप भाई। हाँ जी, वो फिर मैं शेयर करने का ऑप्शन मैं शेयर करूँ? बोलो तो शेयर करने का। हाँ, शेयर करने का वो शेयर करने का ऑप्शन आप दे सकते हैं? हाँ मैं दूंगा। शेयर, हाउ कैन शेयर? अलाउ करना पड़ेगा आपको। हाँ मैं वही ढूंढता हूँ, मेरे को मिलता नहीं है।
खबर से कितना बना वो चेक करो। ओके, आई विल ट्राई। तब बोलिए दिस स्लोली। हाँ जी, ये पद है कथनी साथे वर्तन, CD 8। इसमें कुछ लाइन है। त्रिमेला शुद्ध आंदोलन माँ मौलिक छे ताकत, पवित्र सूत्री 52 फेरी जगवे ज्ञान प्रकाश। तो ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, आंदोलन कौन सा बता रहे और त्रिमेला कौन सा बता रहे हैं? त्रिमेला का मतलब है मन वचन काया के एकात्म योग से जो आंदोलन मैंने वाइब्रेशंस आंदोलित होता है ना पूरा। हमारे मन वचन काया के सभी भावों से एकात्म योग से जो आंदोलित होता है, ये त्रिमेला शुद्ध आंदोलन में है। मौलिक चेता का शुरू में कई साल तक दादा भगवान खुद बोलते थे कि सुबह में प्रभात फेरी करो, तो हम लोग भी गए, कई साल हमने की। सुबह में 5 से 6, 6 से 7 थोड़े जितने भी महात्मा है पद गाते गाते निकलते हैं गलियों से, शेरियों से, तो उसका एक आंदोलित होता था पूरा वातावरण। तो ऐसे तो हम जहाँ बैठे उससे आंदोलन हमारे फैलते हैं, मगर वो एक सब सामूहिक रूप से एक आंदोलित मैंने वाइब्रेशनल होता था, उसको बोलते हैं त्रिमेला शुद्ध आंदोलन माँ मौलिक चेताकात पवित्र सूत्रों समझी बोलिए तुरतज पाप विनाश। तो ये दादाजी के जो सूत्र हैं, सत्संग के वाक्य सूत्र हैं, जो भी हम पद में है बोलते हैं समझ करके, तो पाप में नहीं, इम्प्योरिटीज सब खत्म हो जाती है, पहले हमारी फिर वातावरण से बाहरों की। जी अच्छा, तो इसमें फिर आगे लिखते हैं, बताते हैं शाश्वत। हाँ, अभी यू कैन शेयर इट कुशब भाई। अच्छा हाँ हाँ, आप दिख रहा है? हाँ ये दिख रहा है जी? हाँ दिख रहा है। तो ये आगे शाश्वत ज्ञान अंतस्करण सुरवे ज्ञान प्रकाश पवित्र करशे आत्मा नो जाश। ये लोक हृदय ने पवित्र करशे आत्मा तो यस ये पूरी बात क्या है कि महात्माओं को जो दृष्टि मिली उनके जगत कल्याण के आंदोलनों से, पहली बात तो शाश्वत ज्ञान है। मैंने ये जो वितराग विज्ञान है, जो त्रिकाल भूतकाल वर्तमान और भविष्य काल में शाश्वत मैंने वही रहते हैं उसके सिद्धांत, उसमें कोई वो टेम्पररी या तो आगे पीछे नहीं होता है। शाश्वत ज्ञान अंतस्करण में स्फुर्वे मैंने बढ़ाए स्फुराए, प्रज्ञा का प्रकाश वो जो बढ़ा रहा है और उसके से जो हमारा पहले कल्याण और फिर जगत का कल्याण हो रहा है। सो लोक हृदय मैंने जो बोलते हैं ना कि सब लोगों के समूह का, मास जिसे बोलते हैं समूह का, लोगों का जो लोगों के जो हृदय है उसको ये आत्मा की समझ, ये विज्ञान है, वितराग विज्ञान है, अक्रम विज्ञान है, तो उसके आंदोलन, उसकी बात, उसकी वो उसको पवित्र करेंगे, मैंने साफ करेंगे, वो उजाला मैंने ज्ञान की समझ का उजाला उनको पवित्र करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब लोगों का हृदय वो पवित्र करेगा। मतलब जिन्होंने ज्ञान लिया है कि जिन्होंने ज्ञान लिया है उसका तो डायरेक्ट हो रहा है, नहीं लिया है उसके लिए भी बहुत कार्यकारी है, क्योंकि ये आत्मा की हाजिरी से निकली हुई जो सनातन बात है। मान लो एक सुख की दुकान निकालना, ऐसी भी बात किसी की समझ में आएगी तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसको भले ही में शुद्धात्मा दृष्टि नहीं मिली, मगर दादाजी का जो पूरा एक एक वाक्य, सुख की दुकान निकालो या प्राप्त मन वचन कैसे सभी को सुख दो, टकराव टालो, एडजस्ट एवरीवेयर, घर स्वर्ग बनाओ, घर जीतना है, जगत जीतने की जरूरत नहीं, ये सभी जहां जहां जाएंगे लोगों का काम हो जाएगा, बहुत काम होगा। मैं आज का ही एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। हमारे एक ENT सर्जन है, बहुत मेरे क्लासमेट है ऐसे तो, और बड़ौदा में बहुत जाने माने और बहुत बड़ी प्रैक्टिस उनकी। तो वो साल में एक बार सब अपने पेशेंटों को और सबको मिला के एक स्नेह मिलन जैसा करते हैं, और वो मुझे भी जानते हैं, दादा भगवान को थोड़ा बहुत जानते हैं, भले वो डायरेक्टली बहुत ज्यादा नहीं आते, मगर
उनका हमेशा का ये अनुभव और रिमार्क है कि मैंने सबको सुना पढ़ा है, मगर इनका दादा भगवान का इतना सिंपल प्रैक्टिकल हम आचरण में रख सके, हृदय को स्पर्श ना करे ऐसे हैं। तो फिर मुझे बुलाया था, मैं ऐसे सत्संग के हिसाब से नहीं बुलाया था, फ्रेंडली सब आए थे, बोला आपको टाइम है तो आना। मैं तो जाके एक कोने में बैठा था, तो 2-4 मिनट दी उसने सबको, सामने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया कि दादा भगवान के बहुत आत्मीय वगैरह वगैरह। तो बोले 2-4 मिनट बोलिए, तो लोगों को आनंद हो जाता है 2 मिनट की बात में। समझ में आई बात कश्यप जी? जी क्लियर है। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है कि जिनको शुद्धात्मा दृष्टि मिलती है, शुद्धात्मा दृष्टि तो थोड़े लोगों को मिलेगी, बाकी काम तो पूरे जगत का हो सके, इतना एक एक वाक्य में इतना बल है। जी समझ गए। फिर लास्ट वाला मैं पूछता हूँ, जो जड़ आगे का, जो जड़ चैतन्य प्रकाशक अविरत सत उचरेल सर्व पदार्थ शुद्धिकारक निरपेक्षा प्रीतमेन, ये जी, समझाइए। जड़ और चेतन, जड़ मैंने रिलेटिव, ये जड़ नहीं बोला जाता है, मिश्र चेतन है, निश्चेतन चेतन है, मगर जब बाहर होता है तब पुद्गल परमाणु है, और अंदर आता है तो पुद्गल है। और चेतन मैंने शुद्ध आत्म स्वरूप, दोनों को जो प्रकाश करता है, दोनों की जो विज्ञान खुला करता है, ऐसे सत मैंने इटर्नल ट्रूथ, उच्चरेल मैंने बोला या निकला या देशना रूप हुआ, सर्व पदार्थ शुद्धिकारक, शुद्धात्मा तो शुद्ध है ही है, अगर प्रकृति भी शुद्ध हो रही है तो, और 6 तत्व की जो बात है, तो मुख्य तो 2 तत्व पुद्गल और चेतन, उस सब में शुद्धि करवाता है। निरपेक्ष मैंने बिना कोई अपेक्षा, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, प्रीत वेण मैंने प्रेम से निकली हुई बात, प्रेम भरी बात, क्या अभेद प्रेम स्वरूप जो है, इसकी ऐसा कह रहे हैं। वो मतलब ज्ञानी पुरुष की ऐसे वाणी जो निकलती है, वो ऐसा उसको ऐसा प्रभाव होता है। जी 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 जी, दिल की बात। हाँ जी जी, धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। नए वर्ष की आपको भी शुभकामनाएं। जय सच्चिदानंद। आपको भी। ओके गीता बहन। जय सच्चिदानंद शैलेशानंद जी साहेब। जय सच्चिदानंद। નવા વર્ષની આપને પણ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ, सब બધા મહાત્માઓ તરફથી સાહેબ। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। રજનીકાંત અંકલ સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ ગીતાબેન। હા જી, ડોક્ટર સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન એમ કે જેને સૂક્ષ્મ સમજ હોય તે અંતસ્કરણમાં જોઈ શકે છે, એને સૂઝ પડે, સમજણ પડે તો એ અંતસ્કરણ તે એનો પછી બાહ્યસ્કરણનો ફોટો છે। એને અકસ્માત થવાનો હોય ને તો પણ એને પહેલા ફોટો પડી જાય। જી જી। હા, તો સાહેબ આમાં થોડુંક આપો ને પ્રકાશ કે એ મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકારમાં એને બધું જ અંતસ્કરણમાં જે સમજ પડે ને એ થોડુંક સમજાવો। એટલે જો બંને રીતે વાત સમજીએ, જગતના લોકોની એટલે કે જેને શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત નથી તેની, અને આપણે જેને શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ છે પ્રાપ્ત તેની। તો જગતમાં પણ ઘણા લોકો એવા છે, હંમેશા એક નિયમ છે કે કમિંગ ઇવેન્ટ્સ કાસ્ટ ધેર શેડોઝ બિફોર। સાદી ભાષામાં કહીએ તો વરરાજા આવતા પહેલા બેન્ડ વાજાના અને બધા અવાજ સંભળાય, જાનૈયાઓ દેખાય એટલે આપણને ખબર પડે કે વરરાજા આવી રહ્યા છે। એવી રીતે આ પૂતગલ પરમાણુનું આખું કુદરતનું જે વિજ્ઞાન છે તે પહેલો અંતસ્કરણમાં પડઘાય છે, એટલે કે એનો ફોટો પડે છે। બીજું કે અંતસ્કરણમાં જે બને છે તે જ પછી બાહ્યકરણમાં આવે, અંતસ્કરણમાં બન્યા સિવાય બહાર બાહ્યકરણમાં આવતું પણ નથી। હવે આ તળાવ શાંત હોય અને તળાવને કિનારે કે ક્યાંક નદીને કિનારે આપણે બેઠા હોઈએ અને શાંત હોય તો અંદર દેખાય, પણ વમળે ચડ્યું હોય તો દેખાય નહીં। એવી રીતે જગતમાં ભલે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ ના હોય પણ અંદર ભગવાન હાજર છે, જેને ચિત્તને શાંત છે અથવા શાંત કરીને બેસે છે, એને અંદર સમજ પડે છે કે આ કંઈક આવું થઈ રહેલું દેખાય છે। હા, એની સ્પષ્ટતાથી કોન્ફિડન્સ કદાચ ના આવે પણ એક ફોટો પડતો હોય છે, એમ કે છે। શું કે છે? એને ફોટો પડે છે અંદર। હા, અંદર અંતસ્કરણને જોતા આવડે
તો એને થોડો ખ્યાલ આવે કે આ બહિર્કરણમાં શું શક્યતા છે. હવે મહાત્માઓ છે એ તો શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ પામેલા છે, એ તો અંતસ્કરણને ડાયરેક્ટ જુએ છે. શું કરે છે? અંતસ્કરણને ડાયરેક્ટ. અને અંતસ્કરણને જોવું તે જ આપણો મુખ્ય પુરુષાર્થ છે. બહાર તો બરોબર છે, પણ મન બુદ્ધિ છે, ભલે છૂટું ના પાડો કે આ મનમાં થયું, ચિત્તમાં, એવું બધું કરવાની જરૂર નહીં, પણ અંદર જે ચાલી રહ્યું છે તેને આપણે જોયા કરીએ શુદ્ધાત્મા ભાવથી. એ જ આપણો મુખ્ય પુરુષાર્થ, એ જ આપણું મુખ્ય તપ. હવે એમાં પછી આપણને દેખાયા કરે કે અંદર શું ફૂટી રહ્યું છે. અંદર ફૂટતું હોય કે પ્લોટ લેવાનો છે, મકાન બાંધવું છે, વારંવાર થતું હોય એટલે આપણે પછી આપણને લઈ જાય કે ભાઈ પ્લોટ દેખાડો, બ્રોકરને ફોન કરો, ફલાણ. એટલે આપણે સમજી જઈએ કે હવે ધીમે ધીમે આ ભાઈ પ્લોટ લઈને મકાન બાંધવાના છે કે બેન, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, કે હવે એ બાજુ જઈ રહ્યું, અથવા દીકરો પરણાવો, દીકરી, જે કઈ હોય તે બધું બરોબર છે. અને ક્યારેક અંદર કંઈક એવું બહાર બનવાનું હોય તો અંદર એનો પડઘો પણ પડે. એટલે આ વાત છે. પણ આપણે તો હું શુદ્ધાત્મા થઈને એ ફિલ્મને જોવાની છે. અને જ્યાં તન્મયાકારપણું જેવું લાગે છે, અથવા મને આમ થયું, મને હજી આમ થાય છે, ત્યાં આપણે અંતસ્કરણના અસરોમાં અથવા તો પરિણામમાં અથવા ભાવોમાં હજી થોડાક ફસાઈ જઈએ છે. એટલે મને થયું એવું લાગે છે, ત્યાં પાછું છૂટું પડી જવાનું કે નોય મારું, હું તો શુદ્ધાત્મા છું, હું નિર્વિચારી એવો શુદ્ધાત્મા છું, નિર્લેપ એવો શુદ્ધાત્મા છું, અસરોથી મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. એટલે પાછા છૂટા પડે, આપણે સ્વભાવમાં આવી ગયા, અંતસ્કરણના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થઈ ગયા. શું થઈ ગયું? અંતસ્કરણના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા થઈ જવાય છે. બરોબર છે. એટલે આમાં એ શું જ વધારે કામ કરે સાહેબ, કે અંતસ્કરણમાં એ જગતને માટે સૂજ શબ્દ વપરાય છે, કારણ કે જગતને સૂજ પડી, એમ કે શું પડી, એને કઈ શુદ્ધાત્માની ખબર નથી. પણ ઘણા લોકો એવા છે, તમે જોજો, અને આપણે જ્ઞાન મળતા પહેલા ઘણી સૂજ પડી જતી હતી. એવી રીતે ઘણા લોકો એવા છે કે જેને શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ નથી, પણ સૂજ હોય છે. શું હોય છે? સૂજ હોય છે. અને સૂજને આધારે નું જીવન ચાલે. હવે સૂજ પાછી પુણ્યના આધારે હોય છે, પાપ પુણ્યના ઉદયના આધારે હોય છે, પણ સૂજ એક એ લાવેલો છે. શું છે? એ લઈને આવેલો છે આગળી મૂડી તરીકે. પણ પાપ પુણ્યના ઉદયના આધારે થોડો ફેરફાર થયા કરે. બાકી શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ જેને પ્રાપ્ત છે એને તો ડિરેક્ટ પ્રકાશ પ્રાપ્ત થયો છે. શું થયો છે? એને ડિરેક્ટ પ્રકાશ પ્રાપ્ત થયો, શુદ્ધાત્માનો ડિરેક્ટ પ્રકાશ. હવે તો પ્રજ્ઞાશક્તિ કામ કરે છે તમારી જોડે, આપણી જોડે, આપણી સાથે. હાજી, કરેક્ટ કરેક્ટ. રજનીકાંત અંકલ સાહેબ, એક સવાલ નાનો પૂછું? હા, પૂછો. ડોક્ટર સાહેબ, આજે આપણે પરમ વિનય માંગીએ છીએ આપણે દાદા ભગવાન પાસે કે મને પરમ વિનય હોજો હોજો. તો એ પરમ વિનય એ આપણી પ્રજ્ઞા શક્તિ જ માંગે છે કે આપણો દેહ માંગે છે કે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા? એ મને કોને જરાક. પણ આવું બધું કરવાની જરૂર ખરી તમારે? કંઈક આ બધું અંદર બુદ્ધિના બખેડામાં પડવાની? ના, એવો એક વિચાર આવ્યો સવારે. ના, એમ નહીં, વાંધો નહીં, પૂછો છો એનો. પણ હું શું કહું છું કે દાદા એવું કીધું છે કે કોણ માંગે છે એનું ધ્યાન રાખજો, કે ખાલી માંગવા કીધું? એવું નથી કહ્યું. પણ તો પછી આ તો હું એટલા માટે કહું છું કે ઘણીવાર આપણી બુદ્ધિ આપણને પછી પૂછવા ખાતર પૂછાવડાવે છે. શું પૂછાવડાવે છે? ના, એવું નથી. ના, એટલે એમાં પડવા જેવું નથી. પણ વાત એમ છે કે પ્રજ્ઞા શક્તિ આપણને સૂજ એટલે પ્રકાશ આપે છે. એમાં ફાઇલ એક માગે છે, પણ ફાઇલ એક એકલી હોતી નથી. ફાઇલ એકની જોડે રિલેટિવ રિયલ હંમેશા ભેગું જ કામ કરે છે. એટલે આપણે વિજ્ઞાન જ્ઞાન મળ્યા પછી એકલું રિલેટિવ ક્યારેય હોતું નથી. રિલેટિવ અને રિયલ બંને ભેગા ભેગા હોય છે. હવે રિયલ નો સ્વભાવ તમે કહેશો કે શુદ્ધાત્માનો માગવાનો નથી, બરોબર છે, પણ અંતરાત્મ સ્થિતિમાં જે છે અત્યારે એ પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં મંગાવડાવે છે. શું કરે છે? એટલે બેવનું કામ ચાલે છે. પ્રકૃતિ એ માધ્યમ છે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. શું છે? અને કામ કોનું થાય છે? તો કે અંતરાત્મ સ્થિતિનો વિકાસ થાય છે. શું થાય છે?
હા અંતરાત્મા સ્થિતિ અને એ છેલ્લે રિયલ ને ફાયદો કરાવડાવે એટલે શુદ્ધાત્માને ફાયદો છે. શુદ્ધાત્માને ફાયદો કરાવે. પણ આમાં બહુ પડવા જેવું નથી કોણ માંગે છે તો જાણી રાખ્યું આપણે, ખાલી જાણી રાખ્યું. ના વાંધો નહીં, પણ બુદ્ધિબેન ને કહેવાનું કે આપણે તો થાળીમાં આવ્યું તે આપણે ટપટપ જોડે કામ છે કે મમ્મમ જોડે કામ છે. એક્ઝેક્ટ કરી વાત છે. વાંધો નહીં, પૂછો તો સારી વાત છે. ના ના સરસ. એક જરા વિચાર આવ્યો તો મેં કીધું આજે જરા વાંધો કશો નહીં, જરા ખુલાસો થયો. સરસ વાત થઈ. ના ચોક્કસ. બોલો આગળ અમીબેન અથવા રજનીભાઈ સાહેબ જે કે. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી. જય સચ્ચિદાનંદ રજની અંકલ. શૈલેષાનંદજી, આપણે હવે જ્ઞાન લીધા પછી અથડામણમાં તો આવું જ નથી, અને અથડામણ ટાળવી તો દાદાએ બહુ મોટું વિજ્ઞાન સમજાવ્યું, પણ તે છતાં સામેવાળાને પણ અથડાવું નથી આપણી સાથે. એ પણ કઈ પ્લાનિંગ નથી, પણ આજે અથડામણ થઈ જાય છે તો પછી એવું એનાલાઇઝ થાય છે કે હવે પ્રાયશ્ચિત કરીએ, પણ એ છતાં એ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે આવું કેમ થઈ ગયું, આવું ન થવું જોતું હતું, આવું કેમ પ્રયોગ, આ કેમ બનાવ બની ગયો, કઈ હતું નહીં, અને આ રાયનું કે ને બહુ મોટું થઈ ગયું. તો એના પાછળ શું સાયન્સ કામ કરતું હશે? એના પાછળ સાયન્સ 2-3 રીતે આપણે સમજીએ અમીબેન. પહેલી વસ્તુ એવી છે કે પ્રકૃતિઓમાં જે દારૂખાનું ભરેલું છે ને, પ્રકૃતિઓ, આપણી ફાઇલ કે આપણી પ્રકૃતિ, સામેવાળાની પ્રકૃતિ, એ પ્રકૃતિઓ ભેગી થાય એટલે કંઈક બને એટલે ફટાફટ દારૂખાનું ફૂટવા માંડે. શું માંડે? અંદર કોઠીમાં હોય તો ફૂટે કે એમને ફૂટે? જેની કોઠીમાં દારૂખાનું નથી એને ના ફૂટે. એટલે ટૂંકમાં આપણે હજી ભરેલો માલ એવો છે, દારૂખાનું છે. એક વાત. બીજી વાત કે આપણે હજી વ્યવહારમાં જાગૃતિપૂર્વક નથી રહી શકતા. આપણે બધું સવારે માગીએ ખરા કે મારાથી દુઃખ ના હો, અથડામણ, પણ જ્ઞાન અને જ્ઞાનીઓ શું છે તો કે નિરંતર મન વચન કાયા ઉપર એમની જાગૃતિનું ફોકસ હોય છે. અથવા વ્યવહારમાં આવે છે, આપણે બહુ લાઇટલી અને કેઝ્યુઅલી લેવા ટેવાયેલા છીએ જૂની આદતોને હિસાબે કે આ ઘરવાળા જ છે ને હવે રહેવાનું જ છે ને એમાં શું બધું બહુ મોટું. પણ જ્ઞાનીઓ નિરંતર જાગૃતિ મૂકે છે. શું મૂકે છે? મૂકેલી હોય છે કે ભાઈ ઘરની ફાઇલ ભેગી થાય, ભેગી થાય, તે ભેગી થાય. ફાઇલ ભેગી થતા પહેલા એમની જાગૃતિ ત્યાં મુકાયેલી હોય છે. એટલે આપણે અજાગ્રતપણામાં વ્યવહાર થઈ જાય. શું થઈ જાય? પછી તો વાગે ને લોહી નીકળે ત્યારે જાગૃતિ આવે કે કેમ લોહી નીકળ્યું, કે લાઈટ કર્યા વગર દાદરો ઉતર્યા પડી જ જવાય ને. બરાબર છે. લાઈટ તો હતી, બધું હતું, પણ આપણે ઉતાવળમાં લાઈટ કર્યા વગર દાદરો ઉતરે. શું કર્યા? એકવાર અમને લંડનમાં રમૂજી બનાવ બનેલો. હું, અરુણભાઈ અને ઉષાબેન ને ત્યાં અમે લોકો હતા, ને પછી સુઈ જવાનું હોય. નીચે તો લોકોને એક રૂમ કે ઉપર સુઈ જઈએ અમે પહેલા માળે બધા, અને સુઈ જાય એટલે બધી સિસ્ટમ એવી કે નીચેના ઘરને સેન્સર ઓન કરી દે, અલાર્મ, કે નીચે કઈ પડછાયો પડે સીધી પોલીસ સ્ટેશનમાં રિંગ વાગે એમ સિક્યુરિટી માટે. હવે બન્યું એવું કે તાકડે કઈ ખેતસીભાઈ સાહેબનો કે કોકનો ફોન આવ્યો છે, ફોન નીચે, એટલે ઉતાવળમાં પેલું અરુણભાઈ ને બી ખ્યાલ ના રહ્યો, દોડ્યા નીચે લેવા માટે. અને મને બી કીધું ખેતસીભાઈ નો ફોન છે કે આમ સકળ સંપત્તિ હતા. એટલામાં પોલીસ નો ફોન આવ્યો કે તમારા ઘરે શું થયું છે, શું થયું? એટલે પેલું એલાર્મ ઓફ કર્યા વગર નીચે ઉતરી ગયા. શું થયું? હવે આવી ભૂલો થાય કે ના થાય? એટલે ટૂંકમાં કહેવા એવું માંગે છે કે બધું આપણી પાસે છે, પણ થતા વ્યવહારમાં હજી આપણે જાગૃતિ અગાઉથી ખરેખર તો જે મૂકવી જોઈએ એ હજી મૂકતી નથી. એટલે પછી પ્રકૃતિઓ ધમાલ કરી જાય. શું કરી જાય? ફટાકડા ફૂટી જાય. ફટાકડા પ્રકૃતિના ફૂટી જાય. પણ જો આપણે જાગૃત હોઈએ તો ત્યાં ને ત્યાં જ આપણું આખું પરિણામ ફેરફાર હોય. ત્રીજી વાત કે એક વાર બે વાર જ્યાં અથડામણ થઈ હોય ત્યાં પછી બેસીને અમીબેનને કે શૈલેષભાઈની પ્રકૃતિને એટલું બધું એને ચોખ્ખું કરી દેવું પડે, પ્રતિક્રમણથી, બિલીફ ફેરવવાથી, ભાવનાથી, જે કંઈક હોતે, કે ફરી વાર કોઈ જામગરી નાખે તોય એમાં દારૂ ગોળો જ ના હોય તો ફૂટે નહીં.
દાદા ભગવાન અમારી જોડે સત્સંગ કરતા હતા તો પછી અમને કહેતા હતા કે આપણી અંદર એવો માલ જ ના રહેવો જોઈએ કે કંઈક આવું પ્રત્યાઘાત કે પ્રતિકાર કે આવું કંઈ થાય. અથડામણ તો મોટી વાત થઈ ગઈ, પણ પ્રત્યાઘાત આપણે સામું કહીએ છીએ, સામું રિએક્શન આપીએ છીએ, આવું બધું પણ આપણાથી જે થાય છે તો કે આવો માલ જ આપણી અંદરથી ખલાસ થઈ જવો જોઈએ. શું થઈ જવો જોઈએ? હવે ખલાસ ક્યારે થાય? તો કે એકવાર પગ ભાંગ્યો, 2 વાર ભાંગ્યો એટલે પગ નહીં, અંદર ભાંગ્યું, તે આપણે જાગૃતિ મૂકીને ખૂણા જોઈ લેવા પડે પ્રકૃતિના કે કેમ થાય છે, કોની સાથે થાય છે, શું થાય છે. તો પછી અંદર ચોખ્ખું થઈ જાય તો પછી વાંધો ના આવે. એટલે ટૂંકમાં એ ખૂણાઓ પર હજી જાગૃતિ પૂર્વકનો પુરુષાર્થ માંગે છે. બરોબર? બરાબર છે. તો આ જે ભાગ બને છે અંદરનો બધો મસાલો આપ કહો છો ને દારૂખાનાના હિસાબે, તો આ વ્યવસ્થિત જ બહાર કઢાવે છે? ના ભાઈ, વ્યવસ્થિત વાપરશો તો લુલા લંગડા રહી જશો પુરુષાર્થની દિશામાં. ના એટલે સ્વામીજી થયા પછી આપણે જે પ્રાયશ્ચિત કરીએ છીએ, પણ પછી જો બહુ જલન આપતું હોય અંદર અહંકાર, તો પછી તેને પ્રતિક્રમણ યથાર્થ થાય એટલે અહંકાર જલન આપતો બંધ થઈ જાય. કારણ કે આપણે એ પક્ષમાં નથી રહ્યા, આપણે એને ચોખ્ખું કરવા માટે. એટલે પ્રતિક્રમણ પહેલું આપણું દુઃખ મટાડે છે, આપણને મુક્ત કરે છે, અને પછી સામે વાળાનું ચોખ્ખું કરે છે. શું કરે છે? અને છતાં કદાચ અંદર જલે તો એ તપ અગ્નિ છે. શું છે? એ તપ અગ્નિ ઉભો થાય તો જ શુદ્ધિકરણ થાય. આમાં એક રમૂજનો પણ હકીકત બનેલી. અમારા એક આપતા પુત્ર બહુ શુરવીર, એટલે એના પપ્પા સામે જ બોમ્બ ફેંકે. એટલે એના પપ્પા સામે એને કઈ લેટર લખ્યો કે ભાઈ તે વખતે કઈ 50 માણસ જ જમાડવા એવું તેવું હતું, તો કે આ નિયમથી બહાર જઈને જમવા માટે વધારે લોકોને બોલાય આમ તેમ. પછી એને સમજાયું કે આ ભૂલ થઈ ગઈ, એટલે એને પસ્તાવો થવા લાગ્યો. તમે કીધું ને બળવા લાગ્યો. પછી બીજા આપતા પુત્ર હતા, એમણે કહ્યું કે આ તો હવે ડિસ્ચાર્જ વ્યવસ્થિત છે. એટલે પેલા ઠરી ગયું. હવે દાદા ભગવાનને આ બધું ખબર, અંતરયામી તો પૂછે બધું ખબર. પણ પછી સાંજે બધા ભેગા થાય એટલે દાદાએ પૂછ્યું એટલે શું થયું? એટલે પેલા આપતા પુત્રએ કીધું નિખાલસભાઈ, દાદા આવું થયેલું, મેં આવું કર્યું. પછી શું થયું? તો કે દાદા અંદર હમણે કીધું, સમજાયું વ્યવસ્થિત, એટલે બધું શાંતિ થઈ ગઈ. દાદા કે જે ઘન ચક્કરો માંડ અગ્નિ અંદર શુદ્ધિકરણ નો ઉભો થયો તો તમે ઓલવી કાઢ્યો કે છે? કે દુરુપયોગ થયો જ્ઞાનનો. શું થયો? જ્ઞાનનો દુરુપયોગ થયો. એટલે પ્રતિક્રમણ યથાર્થ થાય, અને છતાં જો અંદર એ થતું હોય તો આપણે સમજવું કે આ ભૂલ મોટી છે. તો ભલે થતું હોય, અગ્નિમાં નાખે તારે સોનું શુદ્ધ થાય, પણ એવો અગ્નિ યથાર્થ પ્રતિક્રમણ કરો તો રહેતો નથી. પણ ખટકો તો રહે, અને ખટકો એવો જ જોઈએ ક્યાં સુધી એ પાસરું ના થઈ જાય ત્યાં સુધી. નહીં તો પછી પાછું એવું કર્યા જ કરે પ્રકૃતિ. શું કર્યા કરે? એવું જ કરે કે આપણને તો કઈ વાંધો જ છે જ નહીં ને. એટલે એ બધું વૈજ્ઞાનિક છે, અને વિજ્ઞાન શુદ્ધિકરણ અર્થે વાપરવાનું છે, નહીં કે પોલને મજબૂત કરવા માટે. શું છે? આપણા પુરુષાર્થને મજબૂત ના કરે અથવા પુરુષાર્થને મંદ કરે, એ આપણી વિજ્ઞાનની અણસમજણ કહેવાય. બરાબર. અને હજી એક પૂછ્યું અંકલ? હાજી. દાદાજી કહે ને કે વિતરાગોની ડિક્શનરીમાં હા જ હોય, ના હોય જ નહીં. અને હા થી મુક્તિ છે અને ના થી સંસાર છે. તો હવે આપણે અહીંયા હા કે ના ક્યાં કેવું અને ક્યાં ન કેવું, ક્યારેક બહુ એવું પઝલ થઈ જાય છે. મને એવું સમજાય છે અત્યારે કે આપણે જે ભાષામાં હા ના સમજીએ છીએ એ ભાષામાં નથી કહ્યું. તમે કે હું જે ભાષામાં સમજીએ, હવે કોઈ કહેશે કે ચલો અત્યારે બહાર રખડવા, તો આપણે હાથ પાડવી. કોઈ કહેશે કે આ નથી ખાવા જેવું, ખાવ તો હા પાડવી. એવું કીધું તો કે ના, એવી ભાષા એવી અપેક્ષાથી નથી કીધું. પણ મને એવું સમજાય છે કે ફાઇલ 1 ની સામે જે સંજોગો આવે છે, પ્રાપ્ત સંયોગોનો સુમેળ રાખીને સમભાવથી નિકાલ કરો.
સંજોગોને આપણે ખસેડવા માંગીએ છીએ કે આવું ના હોય સારું, ના આવે આમ કરીને જલ્દી જાય, એ બધું આપણું હજી પ્રકૃતિમાં છે. એ જ્ઞાનીઓને ના હોય. જ્ઞાનીઓ જે પણ સંજોગ પ્રાપ્ત થાય, ગમા અણગમા બી નીકળી ગયા હોય એમને, આપણે ભલે ગમા અણગમા રહ્યા પણ સંજોગને ધક્કો ન મારે, પણ આ સંજોગ જે પ્રાપ્ત થાય એને સમભાવથી સુમેળ રાખીને સમભાવથી નિકાલ, એટલે કોઈ ફરિયાદ નહીં, વાંધો નહીં, ઝઘડો નહીં, પ્રેમપૂર્વક આપણે જેને કહીએ સમભાવથી નિકાલ, એને મને એવું લાગે છે કે હાથી મોક્ષ છે. એટલે કે પ્રાપ્ત સંયોગોને કોઈ દિવસ નકાર્યા નથી, ખસેડ્યા નથી. શું કર્યું છે? ગમતી વ્યક્તિ આવી કે ના ગમતી વ્યક્તિ આવી, ગમતી આવી કે ના ગમતી આવી, ફાવતી આવી કે ના ફાવતી આવી, સાતા આપનારી આવી કે અસાતા આપનારો આવ્યો સંજોગ, બધા જ સંજોગોને સંભાવથી નિકાલ કર્યા. એટલે કે સંજોગોને એક્સેપ્ટ કર્યા, વ્યવસ્થિત સમજ્યા. શું સમજ્યા? વ્યવસ્થિત સમજાય તો પછી આપણે એમાં અવરોધ ના હોય અંદરથી આપણા મનનો કે હૃદયનો, કે આવું ના હોય, આ નથી જોઈતું, આમ નથી કરવું, તેમ નથી કરવું. હવે એનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ આપણે ધારો કે સમજવા જઈએ મારી લિમિટેડ સમજણથી, તો આ દાખલો પહેલા પણ સત્સંગમાં સાંભળ્યો તો હશે તમે બધાએ. એ ખંભાત જવા, દાદા ભગવાનને ખંભાત સત્સંગમાં જવાનું હતું. બાબુ કાકાને ત્યાંથી ગાડી લઈને જાય દાદા, પ્રદીપભાઈ મોટા ભાગે સાથે જાય મહાત્મા બાબુ કાકા. તે દિવસે પ્રદીપભાઈને કઈ કામ હતું એટલે એમણે ડ્રાઈવરને રાખેલો. હવે દાદાજીને જ્ઞાનમાં તો દેખાય બધું, એટલે એમણે સંજ્ઞા રૂપે પૂછ્યું. એટલે પ્રદીપભાઈ કીધું કે દાદા મારે જરા કામ છે, ડ્રાઈવર આવશે. દાદાએ ધીમે રીતે સંજ્ઞા રૂપે કહ્યું ડ્રાઈવરને બધું ઓલરાઈટ છે ને, આંખે દેખાવાનું બેખાવાનું. તો પ્રદીપભાઈ કે બરોબર છે, એમને એવું ખબર બરોબર છે. હવે દેખાય છે છતાં એમણે સંજોગને નકાર્યો નથી, ના નથી પડી કે હવે આજે ખંભાત નથી જવું, એવું નથી કર્યું. પછી નીકળે છે. ખરેખર ડ્રાઈવરની નાઇટ વિઝન એટલે ઇવનિંગ પછીની વિઝન કઈ પુઅર હશે, એક્સિડન્ટ થાય છે અને ઘણું બધું બની જાય છે. હવે આ મને એમ સમજાય છે કે સાધારણ સંજ્ઞા કરી પણ પછી જે સંજોગ આવ્યો તો પછી એ ખસેડી શક્યા હોત, ધાર્યા હોત તો, પણ એ ખસેડ્યો નથી ભગવાન. શું કર્યું? પણ એટલે આપણે આપણી ભાષામાં હા ના લઈ જઈએ છીએ એવું નથી. આપણે સહજ પ્રયત્ન પછી પણ જે સંજોગ સામો આવતો દેખાય છે વ્યવસ્થિતમાં, તો એનો સંભાવથી નિકાલ કરવાનો છે. શું કહે છે? બરાબર. અચ્છા, બીજો દાખલો આપણે જોઈએ આ અપેક્ષાથી. તો પ્રભુ મહાવીરનો નિર્વાણ સમય થયો છે, એમનું કાર્ય પૂરું થયું છે, અને ગૌતમ સ્વામી દ્વારા પ્રશ્ન થાય છે કે પ્રભુ આપના ગયા પછી શું થશે? એટલે પછી ભસ્મગ્રહની અસર અને આવો કાળ આવશે, 2500 વર્ષ બધું અંધારું છવાશે, બધી વાત ખબર પડે છે. એટલે કે છે કે ઉપાય તરીકે આપનું આયુષ્ય 1 સેકન્ડ લંબાવો. ખાલી શું કરો? કારણ કે એવું હોય છે કે 1 સેકન્ડ જો લંબાય તો એ ભસ્મકની અસરને નલિફાય કરી દે. એમ શું કરી દે? તો ત્યાં ભગવાને હા પાડવી જોઈએ કે નહીં આયુષ્ય લંબાવવાની? હાથી મોક્ષ છે તો ભગવાને હા પાડવી જોઈએ કે નહીં? આપણને એવું થાય ભગવાનને હા પાડવી જોઈએ. તો કેવળ ખુલ્લું છે, સર્વ સત્તાધીશ છે, બધું જાણે છે, પણ એ વિતરાગતાની દશાની કઈ હાથ ઘાલવાનું હોતું નથી, એટલે એ સંભવ નથી કે છે. શું કે છે? એટલે લિટરરી સેન્સમાં મને એમ સમજાય છે કે લિટરરી સેન્સમાં હા પાડવી કે ના ન પાડવી એવું નથી કીધું, પણ સમજો કે સંજોગો શું બની રહ્યા છે અને વ્યવસ્થિતને સ્વીકારવું, એને હા પાડી એવું મને સમજાય છે. હા, બરાબર છે. બહુ સરસ ફિટ થયું કે વ્યવસ્થિત શક્તિને સ્વીકારવું ઈ જ હા. પ્રયત્ન કરવો, સહજ પ્રયત્ન. ગાલો ફૂટવા માંડ્યો તો ઠેઠ સુધી બચાવવાનો પ્રયત્ન કરો, પણ પછી સમજો, જુઓ વ્યવસ્થિત શક્તિ શું કરી રહી છે. શું છે? હવે વ્યવસ્થિત સમજાય તો અથડામણ ઉભી રહે? ના થાય, ના ઉભી રહે. તો અથડામણ થવાનું મૂળ કારણ આ છે કે આપણે સમજણ ત્યાં કાચી પડે છે.
સાચી પડે છે. કોઈ કશું બોલતું નથી, કોઈ કશું કરતું નથી, તો વ્યવસ્થિત શક્તિમાં સંજોગો ઉભા થઈ રહ્યા છે. શું થઈ રહ્યું છે? પણ એ જ્ઞાન આપણને કામ કરતું નથી. એને કોણે બોલાવડાયું આવું? એ બોલ્યો કે વ્યવસ્થિત બોલાવડાયું? વ્યવસ્થિત પણ મને હાજર રહે નહીં. ના રે, તારે પ્રતિક્રમણ કરું તારે હાજર ના થાય. તારે હજી એવું લાગે કે એને આમ કહ્યું હતું પણ મેં હવે છોડી દીધું, મેં જતું કર્યું, હું દાદાનો મહાત્મા છું કે દાદાની મહાત્મા છું એટલે મેં ચલા નહીં. હવે વ્યવસ્થિત તો સમજ કે આપણું વ્યવસ્થિત આવું સામે સંજોગ સ્વરૂપે આવ્યું છે. શું છે? હા, બરાબર છે. એટલે પછી જે ઓલી બે ખોટ થઈ ગઈ ને, એમાં પછી રિપેર કરવામાં બહુ સમય નીકળી જાય છે. પણ સમય કેમ નીકળી જાય છે કે આપણે ચાવી ખોટી લગાડીએ છીએ એટલે, અથવા ચાવી મૂળ ચાવી કઈ લગાડવી તે ખબર નથી એટલે મૂળ ચાવી એટલે કે જ્ઞાનની મૂળ સમજણ લગાડો તો અંતસ્કરણનું તાળું તરત ખુલી જાય. ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. मेरे को पूछना है कि ज्ञाता दृष्टा, तो ज्ञाता दृष्टा दृष्टि का ज्ञाता दृष्टा की दृष्टा ये सॉरी दृश्य का ज्ञाता दृष्टा या अंदर जो विजन है उसका ज्ञाता दृष्टा होना चाहिए? क्योंकि दृश्य का देखते हैं तो पूरा विजन बाहर का जिस दृष्टि से देखेंगे, रिलेटिव दृष्टि से देखेंगे तो वैसे ही पूरा कचरा अंदर आ जाएगा. अगर प्योर दृष्टि से देखते हैं कि शुद्धात्मा तो कचरा नहीं आता है. तो एग्जैक्टली ज्ञाता दृष्टा आप थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे उपयोग में लाएं? मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूँ और मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ. उसका मतलब है कि अंदर मेरे अंतस्करण में भी जो कुछ हो रहा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार वाणी काया, या तो बाहर भी कुछ हो रहा है, वो सभी मैं देखने जानने वाला हूँ. तो ज्ञाता दृष्टा में इम्प्योर दृष्टि आती नहीं, क्योंकि वो तो मैं शुद्धात्मा हूँ तो ही ज्ञाता दृष्टा रह पाऊंगा. शुद्ध उपयोग है वो. और ज्ञाता दृष्टा रहा हूँ उसका प्रमाण क्या है? तो फिर मुझे ख्याल में रहेगा कि जो कुछ हो रहा है वो ज्ञेय दृश्य बोलो न बोलो वो रिलेटिव है. मैं रियल शुद्धात्मा उसे देखता हूँ और जानता हूँ. अच्छा, बुद्धि से देखा या ज्ञाता दृष्टा शुद्ध उपयोग ज्ञान से देखा, उसमें फर्क क्या है? बुद्धि से या प्रकृति की बिलीफ से या प्रकृति की मान्यता से या प्रकृति की दृष्टि से देखूंगा तो उसकी पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट या इमोशंस, गुड बैड, ऑट टू बी, ऑट नॉट टू बी, शुड बी, शुड नॉट बी, अभिप्राय वगैरह सब कुछ साथ में कुछ न कुछ होगा. और शुद्धात्मा दृष्टि से देखूंगा तो मैं राग द्वेष या वितराग से मुक्त या वितराग दृष्टि से देख पाऊंगा, या तो अभिप्राय से मुक्त रहूंगा, इफेक्टों से मुक्त रहूंगा. सो बुद्धि से देखते हैं तो इमोशनल करवाती है, और शुद्धात्मा दृष्टि से देखते हैं तो सहज करवाती है, स्थिर करवाती है. सो ज्ञाता दृष्टा का यथार्थ तो ये है कि जो कुछ भी हो रहा है, अभी आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न पूछने वाले को भी मैं देखता हूँ, उत्तर देने वाले को भी मैं शुद्धात्मा हूँ तो देखता हूँ. इस प्रकार से ये अपने स्वरूप की प्रतीति, लक्ष्य और जागृति के साथ हम अपने स्वभाव में रहने की पुरुषार्थ कर रहे हैं. ठीक है. मेरे एक और उससे रिलेटेड है कि समझो एक योगी, एक भोगी, एक रोगी, अगर तीनों अवस्था समझो अपनी ही होती है तो एक योगी होएगा ज्ञाता दृष्टा अपनी स्वपद में जल्दी आएगा. एक भोगी की दृष्टि में ज्ञाता दृष्टा वो दृश्य डिफरेंट लाएगा, और एक रोगी का पीड़ा होला होएगा, प्रेयर ज्यादा होएगा. तो सब संजोग जो भी संजोगों में आए तो ज्ञाता दृष्टा का माना एम क्या होता है कि हमको स्थिर बनाता है कि मालकी भाव से हर संजोग के मालकी भाव से स्थिर. पहली चीज ये है कि ज्ञाता दृष्टा की शुरुआत या कौन रह सकता है जिसको दृष्टि प्राप्त है कि मैं मन वचन काया, चंद्राबेन और उसके नाम की माया, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा ही हूँ. मैंने जिसको शुद्धात्मा दृष्टि प्राप्त हुई है
स्व पर का रिलेटिव और रियल का लाइन ऑफ डिमार्केशन जिसको मिल गया है उसको ज्ञाता दृष्टा की दृष्टि शुरू होगी। फिर वो अंदर से जानेगा कि मैं शुद्धात्मा हूँ, देखता जानता हूँ, और फिर प्रकृति भोगी होगी या रोगी होगी वो ज्ञेय उसको जानेगा। भोगी और रोगी तो प्रकृति का भाग है और ज्ञाता दृष्टा अपने शुद्धात्मा स्वभाव का काम है। अभी जो अज्ञानी है जिसके पास शुद्धात्मा दृष्टि प्राप्त नहीं है वो दुनिया की दृष्टि में योगी होगा तो अभी वो ज्ञाता दृष्टा नहीं रह सकेगा, क्योंकि वो उसको लगेगा कि मैं योग कर रहा हूँ, मैं आसन कर रहा हूँ, मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, मैं समाधि लगा रहा हूँ। वो कर्ता भोक्ता पद में होगा, ज्ञाता दृष्टा पद में नहीं होगा। तो आप जो बात कर रही है योगी भोगी या रोगी, जो अवस्थाओं की बात है, फेजिस की बात है, जो चेंजिंग हो रहा है वो रिलेटिव है पूरा। मगर जिसको ये रिलेटिव है उसका भान शुरू हुआ है, वो रियल की प्राप्ति हुई है, वो ज्ञाता दृष्टा रह सकेगा। बाकी अन्य लोग ज्ञाता दृष्टा नहीं रह सकते हैं। योगी रोगी भोगी सिर्फ अवस्थाएं हैं। और दूसरी चीज, जिनको शुद्धात्मा दृष्टि नहीं है मगर कुछ अंदर में समझ है तो बहुत हो तो साक्षी भाव तक जा सकते हैं। कई लोग सिखाते हैं विटनेस रहो, तो वहां तक शायद वो थोड़ा बहुत जा सकेगा। मगर ज्ञाता दृष्टा अहंकार जाने के बाद की अवस्था अपनी शुद्ध उपयोग की पुरुषार्थ यात्रा शुरू होती है, शुद्धात्मा का स्वभाव प्राप्त होता है, उसके बाद की बात। ठीक है, जितना जितना ज्ञाता दृष्टा रहते हैं तो उतना कर्ता पद छूटता जाता है, कर्ता पद एक भ्रांति पद है। जब तक मेरी बिलीफ रॉन्ग थी, समझ रॉन्ग थी कि मैं नामधारी शैलेश हूँ और जानता नहीं था तो मैं करता हूँ, ऐसी बिलीफ उसके साथ में जड़ जुड़ी हुई होती है। जब मुझे ख्याल दिया, दृष्टि दी गई कि मैं मन वचन काया से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ और मैं सिर्फ ज्ञान स्वरूप हूँ, तो कर्ता पद भोक्ता पद ये भ्रांति है। रिलेटिव दृष्टि से है, व्यवहार दृष्टि से है, निश्चय दृष्टि से मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, अकर्ता अभोक्ता हूँ। तो अभी ये सभी महात्माओं को कृपा से अकर्ता पद की प्रतीति तो प्राप्त हो गई है। अभी जितना जितना वो शुद्धात्मा में रहेंगे, शुद्धात्मा ज्ञाता दृष्टा रहेंगे, आपने जिस जैसा बताया। और दूसरी बाजू प्रकृति के पक्ष में प्रज्ञा शक्ति उसको व्यवस्थित शक्ति समझाती रहेगी। या तो प्रज्ञा के प्रकाश में व्यवस्थित शक्ति का जितना जितना अपना समझ और अनुभव और पचन होगा उतना उतना व्यवस्थित करता है, और मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ, वो पचन होता जाएगा या तो वो अनुभव में आगे बढ़ता जाएगा। समझ संपूर्ण रूप से दी गई है, प्राप्त हुई है। अभी वो समझ सर्व संजोगों में ऑल हैपनिंग्स जो हो रहे हैं अंदर और बाहर उसमें काम करे, उसका हमें लाभ मिले, स्वाद मिले, मुक्ति का स्वाद चखे, उसके लिए हमारा ये पुरुषार्थ है। ठीक है, इतना ऊंचाई से समझा नहीं था, थैंक यू, इतना अच्छा समझाया। हमारी लिमिटेड बुद्धि इतना नहीं समझ पाई थी। नहीं, वो तो चंद्रा जी हमारी सबकी ये यात्रा चल रही है और धीरे धीरे हम सब आगे बढ़ रहे हैं दादा की कृपा से। दादाजी के पास हम तो कई साल बैठे, अभी हमें पीछे जाके लगता है कि हम तो बालक जैसे थे, कुछ समझते ही नहीं थे, दादाजी सामने थे तो भी। तो ये तो सबके लिए, और ये प्रोसेस है ना, तो बीच का चंद्रमा, तीज का चंद्रमा, चौथ का चंद्रमा, तो स्वाभाविक है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे ऐसा लगेगा कि अब तक तो ये समझते नहीं थे। उसी का अर्थ है कि अब आगे की समझ मैंने खुली, दशा थोड़ी आगे बढ़ी, जैसे बढ़ते जाएंगे क्या होता जाए। थैंक यू जय सत्तानंद। और फिर विज्ञान दृष्टि से समझ में आएगा कि ये कोई कर नहीं रहा है, कैसे विज्ञान मैंने अपने अपने स्वभाव 6 तत्व और उसका इंटरेक्शन जो अपने स्वाभाविक रूप से हो रहा है वो स्वभाव ही कर रहा है। हाँ, राइट 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 राइट। थैंक यू, जय सत्तानंद, जय सत्तानंद।
अनिल भाई। जय सच्चिदानंद शैलेश जी। जय सच्चिदानंद। मेरे को पूछना था कि उदय कर्म का दिन जो कोई भी हमारा संजोग आता है उसमें कोई निमित्त बनता है हमारा हिसाब पूरा करवाने के लिए जी, तो उसमें हम दादा की जो आज्ञा है उसके अनुसार हम देख लेते तो खरेखर हमारा आलोचना प्रतिक्रमण हो जाता है या फिर हमें अलग से करना पड़ता है? जैसे कोई हमें तकलीफ दे रहा है, उदय का मतलब हमारा हिसाब है, तो भाई रिलेटिव वो पॉइंट में ये मेरा भाई है या कोई भी एक्सरसाइज है, रियल व्यू पॉइंट शुद्ध आत्मा है, जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति है, ये हमारा हिसाब पूरा करने के लिए निमित्त बना है। तो इस दृष्टि से हमने देख लिया तो ये खरेखर आलोचना प्रतिक्रमण हो गया या फिर हमें अलग से करना पड़ता है? दोनों अपेक्षा से जवाब देखते हैं कि आपने जैसे बताया कि जो हो रहा है उदय कर्म, मैंने व्यवस्थित शब्द यूज करें, तो उसी समय आपने देख लिया कि भाई ये रिलेटिव है, रियल शुद्धात्मा है, व्यवस्थित शक्ति उसको करवा रही है, तो आप सुंदर परिणाम में रहे, आप ज्ञान में रहे, सादी भाषा में। अच्छा। तो वो संजोग में आप ज्ञान में रह गए तो वो संजोग आपका अच्छे ढंग से निकल गया। अच्छा। तो गलती नहीं की आपने। अच्छा। गलती नहीं हुई, तो अतिक्रमण नहीं हुआ। अच्छा। तो एक अपेक्षा ये है कि जब अतिक्रमण होता है, अच्छा, या तो हमारे परिणाम बिगड़ते हैं या तो हम शुद्ध उपयोग या ज्ञान चूक जाते हैं। अच्छा। एक अतिक्रमण के प्रतिक्रमण है, दूसरे उपयोग चूक जाते हैं, ज्ञान चूक जाते हैं, उसके प्रतिक्रमण है। अच्छा। तो आपकी कहने की बात में दोनों में आपका कोई गलती नहीं हुआ, आपका उपयोग भी अच्छा रहा और वो भी अच्छा रहा। अच्छा। तो उसके लिए प्रतिक्रमण ये अपेक्षा से जरूरी नहीं है, मगर दूसरी एक आगे की अपेक्षा भी है दूसरे बाजू की, कि ये जो अपने को तकलीफ देने वाला अपना भाई या जो भी कोई ऋणानुबंध आज हमारे सामने आया है, तो उसमें पूर्व के कुछ ऋणानुबंध की पुद्गल की वो टाइज बोलो या गलतियां तो है ना। है ना। तो दादा भगवान ने क्या किया था वो बोल रहा हूं मैं आपको। उनको तो कोई ऐसे झगड़े थे नहीं, कोई उनको दुख भी नहीं दे रहा था मेरे ख्याल से। अच्छा चल रहा था, फिर भी उन्होंने बोला कि कई जन्मों से हम अपने नजदीक वाले के प्रतिक्रमण करते करते आए हैं, और इस जन्म में भी कुटुंबी जन के सहित नजदीक वाले के हमने हजारों प्रतिक्रमण किए, तब हम मुक्त हो गए, वितराग हो गए। अच्छा, तो ये तो आपने प्रसंग की परेशानी में उपयोग रख लिया, मगर ये जो ऋणानुबंध है वो निमित्त के साथ आपका, अच्छा, वो छोड़ने के लिए यदि आप प्रतिक्रमण करते रहोगे तो रोज थोड़ा थोड़ा समय निकाल के कि प्रत्येक सिमंदर स्वामी की साक्षी में, या तो हे दादा भगवान आपकी प्रत्यक्षता में मन वचन काया, ये नाम और नाम की भाई और जो भी है बहन, वॉटेवर, नाम और नाम की माँ और उनके कर्म से भिन्न ऐसे ही शुद्धात्मा भगवान आपके साथ व्यवहार में आते हुए, जो आप हैं अनिल भाई, आपके साथ व्यवहार में आते हुए पूर्व जन्म में, इस जन्म में जो भी कोई राग द्वेष के ऋणानुबंध हुए हैं, जो भी कोई अपेक्षा भंग हुआ, मान भंग हुआ, दुख हुआ, कुछ भी कारण से, अच्छा, माफी मांगते, या तो पूरे जीवन के व्यवहार की रील को देख लीजिए, और धीरे धीरे वो सूक्ष्मता पकड़ेगी, कम होती जाएगी। तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और हमारा संभाव से निपटारा हो जाए, ऐसी आप मुझे शक्ति देना। करेक्ट। तो हमें आगे जाते जाते यहाँ तक प्रतिक्रमण करने हैं कि ये पूरा उद्गल साफ हो जाए। दादाजी ने तीसरी चीज ये बताई कि यदि दोनों प्रतिक्रमण करते हैं तो दोनों 5-5 हजार करेंगे तो छूट जाएंगे, यदि सामने वाला नहीं करता है तो हमें 10,000 करना पड़ेगा। करेक्ट। मैंने हम छूटना चाहते हैं तो हम हमारी ओर से प्रतिक्रमण करते रहेंगे कि ताकि ये पुद्गल सब ऋणानुबंधी संबंध से, राग द्वेष से, अभिप्राय से मुक्त होके वितराग हो जाए हम। अच्छा, ठीक है। तो प्रतिक्रमण तो मेरे ख्याल से केवल ज्ञान तक की प्रोसेस है। और दादा भगवान 356 डिग्री, 4 ही डिग्री बाकी, फिर भी बोलते थे कि हमें भी कहीं कहीं प्रतिक्रमण होता है, जरूरी है। एक और पूछना था कि जैसे हम सामने को निमित्त आता है तो वहां तो हमारे दादा की आज्ञा अप्लाई हो सकती है। जैसे ये हम उल्टा किसी को दुख दे देते हैं तो इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 ही आज्ञा उपयोग होती है। जैसे रियल रिव्यू पॉइंट से मैं अनिल भाई और रियल आता हूँ, 5 नंबर 1 से हम बोलते भाई तूने ये गलती की, इससे माफी मांगो,
ये तुम्हारी गलती है, अगले की गलती नहीं है, तुम्हारा हिसाब पूरा निकला है। जी जी जी। वो आगे हम अप्लाई कर सकते हैं। बाकी व्यवस्थित शक्ति और संभव निकाल आगे अप्लाई कर सकते हैं, और व्यवस्थित शक्ति हम अप्लाई नहीं कर सकते हमारे ऊपर। समझ में नहीं आया मेरे पूरा आप क्या मेरा कहने का मतलब कि जैसे ये तो सामने कोई निमित्त होते हैं, हाँ जी, तो हम ये आगे अप्लाई करते हैं। जैसे हमें कोई तकलीफ दे रहा है, हमें कुछ भी हाँ, जैसे हमें किसी को तकलीफ हुई, तो वहां पे कैसा हमें 5 आगे अप्लाई करना। अपने से किसी को दुख होता है तब किसी को दुख वहां की बात, हाँ वहां की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो अपने से किसी को दुख होता है तो आज्ञा तो बरोबर है कि भाई रिलेटिव शैलेश से दुख हुआ, मैं शुद्धात्मा हूं, मगर प्रज्ञा क्या बोलती है, शैलेश को बोलती है कि शैलेश आपसे दुख हुआ तो आपको प्रतिक्रमण करना है। करेक्ट है। तो वो प्रतिक्रमण करवाएगी और वापस शुद्ध करेगी। महत्व की बात यह है कि भले आज शैलेश रिलेटिव है, भले आज मैं शुद्धात्मा हो गया, मगर शैलेश से आज जो दुख रहा है मेरी पूर्व की गलतियों के कारण है ना। तो जहां तक शैलेश का डिस्चार्ज संपूर्ण शुद्ध नहीं हो जाता है, वहां तक ये प्रज्ञा उसको करवाती रहेगी। प्रतिक्रमण पुद्गल से पुद्गल का शुद्धिकरण का प्रयोग है, और वहां आज्ञा ये अप्लाई करनी है कि भाई आपसे किसी को दुख हुआ तो आपकी गलती के लिए आप प्रतिक्रमण करो। और दुख ज्यादातर तब होता है जब सामने मेरी जागृति चुक जाती है, रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देखना भूल जाता हूँ, उसको करता देख लेता हूँ, उसने ऐसा किया ऐसा मान लेता हूँ, प्रकृति मान लेती है, तब जाके दुख होता है। तो वो प्रकृति में तो ज्ञान चुक गया ना, चुक गए। तो ये महत्व की देखो उसका प्रमाण कि दादा भगवान का ज्ञान तो 360 डिग्री था अंदर, मगर दादा भगवान ने क्या बोला कि अंदर के दादा भगवान के प्रकाश में अंबालाल की गलतियां 4 डिग्री की दिखाई देती है। क्या दिखाई देता है? 4 डिग्री की गलती। तो अंबालाल भाई इसलिए जागृत से प्रतिक्रमण या तो शुद्धिकरण के प्रोसेस में है, उससे केवल ज्ञान रुका हुआ है। क्या हुआ है? केवल ज्ञान रुका हुआ। हाँ, तो जहां तक ये रिलेटिव भी 360 नहीं हो जाएगा प्योर शुद्धिकरण से, वहां तक ये पुरुषार्थ का प्रयोग चालू रहेगा। रियल को भिन्न रख के रिलेटिव का शुद्धिकरण करवाती रहेगी प्रज्ञा। ये तो अपने को एक सरल रीत मिली है कि भाई मैं शुद्धात्मा हूं तो मैं मुक्त हो गया, मैं परम आनंद सुख का धाम हूं, तो मैं आनंद में मुझे मोक्ष में बिठाया और फिर बोला कि अभी आपका मकान कंप्लीट कर दो, मैंने शैलेश का शुद्धिकरण आप पूर्ण कर लो। पूर्ण कर, करेक्ट। सो ये प्रोसेस मेरे ख्याल से अनिल जी इस प्रकार से चल रही है। हाँ नहीं, बिल्कुल करेक्ट। और इससे आगे बढ़े तो ये दुख प्रकृति से कब होता है, तब देखा जाएगा कि हमारे अभी तो अनसमझ के आवरण के साथ कुछ न कुछ डिस्चार्ज मान है, कुछ डिस्चार्ज लोभ है, कुछ डिस्चार्ज कपट है, कुछ डिस्चार्ज आग्रह है, जो काम कर रहे हैं, इसलिए दुख पहुंचता है। नहीं तो किसी को दुख क्यों, दादाजी से क्यों किसी को दुख नहीं पहुंचता था? हाँ करेक्ट, एग्जैक्ट। वो डांटते थे तो भी दुख नहीं पहुंचता था, क्योंकि अंदर में इतना शुद्ध हो गया था कि पूरा बदल गया था। क्या बदल गया था? पूरा बदल। सो अपने तो अभी प्रकृति के शुद्धिकरण के काफी स्टेशंस बाकी हैं। करेक्ट, ओके, करेक्ट। एक छोटा सा क्लिप है, ये पूछ लूं? जी ओके अनिल भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूछ लूं? हाँ बोलो। मैंने ऐसा समझा जैसे पिछले जन्म में हमने जो जहाँ हमने अहंकार किए ना, तो उसके मुताबिक हमें इस जन्म में हमारी बिलीफें गार्ड होकर आई हुई, ये करेक्ट है? अहंकार तो बेचारा सिर्फ सही करता है। अच्छा। उसको ब्लाइंड अंधा बोला गया है। अच्छा। मन बुद्धि चित्त बाकी की सब मशीनरी काम करती है, जहां मेजोरिटी होती है अहंकार की सिग्नेचर हो जाती है। क्या होता है? तो हमारी जो पूर्व जन्म की सम टोटल समरी लेके आ रहे हैं सब लोग, जिसमें संसरण मार्ग में बढ़ते बढ़ते हमें जो अनुभव मिला, जो समझ मिली, एक बाजू वो है, दूसरी बाजू लोग व्यवहार को देखते देखते हमारी मान्यताएं बनी कि भाई इसमें सुख है, इसमें सुख है, लोगों के साथ तो कड़कई से काम लेना चाहिए, जरा झाड़ेंगे नहीं तो सीधा नहीं, वो व्हाटएवर जो भी मिला, ये सब मिला के हमने गाढ़ किया है।
और अहंकार की तो अहंकार की सिग्नेचर के बिना कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। मगर अहंकार तो अपने इंडियन प्रेसिडेंट जैसा है, नीचे से पास होके आ गया मेजोरिटी, अहंकार को स्टेम मारना पड़ता है मिस्टर प्रेसिडेंट। करेक्ट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। આપણે ટાઈમ થઈ ગયો છે, પણ ક્વિકલી અમીબેન। તો રજની દાદા શું કહે છે એ પ્રમાણે કરીએ આપણે। અમીબેન ક્વિકલી હા, આ પ્રતિક્રમણનો થોડો પ્રયોગ બતાડો ને, કે હવે આપે કીધું ને કે એક ટાઈમે બેસીને પ્રતિક્રમણ કરવાના। હવે મારે 2 નંબરની ફાઇલનું 15 મિનિટ કે અડધી કલાકનું એમ લઈને બેસું, તો ત્યારે એક ધારું આ બોલતા રહેવાનું કે મન વચન કાયા નામ ના, પહેલા તમે બેસો એટલે દાદાને પ્રાર્થના કરી લો કે એ દાદા ભગવાન ફાઇલ અમીબેનના ફાઇલ 2 ના પ્રતિક્રમણ કરવાની શક્તિ આપજો। આપ પ્રતિક્રમણ સામાયિક કે સામે અને મન વચન કાયથી જુદો હું શુદ્ધાત્મા છું। હવે પછી અમીબેનને આખી ફાઇલ રીલ દેખાયા કરે, પહેલી વાર મળ્યા, એમને હા પાડી, એન્ગેજમેન્ટ થયું, ત્યારથી આખી જિંદગીની ફાઇલ નજર સામે આવે। તે કઈ આવે રીલ? તો કે જ્યાં કઈ ભૂલચૂક થઈ હોય, ખેંચ થઈ હોય, આપણને અસર થઈ, સામેવાળા, બધું દેખાશે, બધું નહીં દેખાય। એટલે એ દેખાતું જાય ને ચોખ્ખું થતું જાય। શુદ્ધાત્મા જો આપણાથી દુઃખ થયું તો શુદ્ધાત્મા બધું નીકળતું જશે। બીજી વાર બેસશો એટલે આ મોટું સાફ થઈ ગયું છે, તો અંદર અંતસ્કરણનું ઝીણું દેખાશે, અભિપ્રાય દેખાશે, આગ્રહ, અપેક્ષા કે વાણીની ભૂલો દેખાશે। એમ કરતું ઝીણું થતું જશે। વાણીની તો લાંબુ ચાલશે, પછી અભિપ્રાય ચાલશે, એ બધું ચાલશે, પછી તમારી અંદર જે આગ્રહ છે, એમ કરતું ચોખ્ખું થતું જાય। ધીમે ત્યાં સુધી પહોંચશે કે રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જ દેખાયા કરશે અને બધો વ્યવહાર ચાલશે, પણ ઉદ્ગલમાં કંઈ અટકવાનું નહીં થાય, શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે દેખાઈને વહ્યું જશે। એટલે ઘડી બોલવાનું નથી, આ તો એક સમજ છે। પણ પછી તો આખી અમે પ્રતિક્રમણ કરેલા, તો પછી પિક્ચરમાંથી આખી રીલ દેખાઈ જાય, આખી જિંદગીનો વ્યવહારની ફિલ્મ દેખાતી જાય, ભૂલચૂક દેખાય, સાફ થઈ જાય, બીજી વાર જે સાફ થઈ ગયું તે ના આવે, બાકીનું આવે, એમ કરતું બધું આગળ ચોખ્ખું થતું જાય। તો દેખાય એમાં ક્ષમા કરજો દાદા, ક્ષમા કરજો, જોડે ચાલતું જ હોય। તમે વિધિ કરીને બેઠા છો ત્યારે જોડે થતું હોય, બોલ કરવાની બી જરૂર ના પડે, એ થઈ જ જાય। એ પ્રજ્ઞા બાકીનું બધું કરી જ લે। આપણે ખાલી ગોઠવી જરા ઉપયોગ, ત્રિમંત્ર કે એવું બોલી, વચન કાયથી જુદો હું શુદ્ધાત્મા છું, વિશુદ્ધાત્મા છું, જરા ગોઠવી દાદાને પ્રાર્થના કરે કે અમીબેન કે હે દાદા ભગવાન, આજે અમીબેનને ફાઇલ 2 ના શુદ્ધાત્મા જોઈને પ્રતિક્રમણ કરવાની શક્તિ આપો આખી જીવન દરમિયાન। બોલે તો પછી ચોખ્ખું। પછી કોઈ એક વસ્તુનું હોય તો કોઈ એક વસ્તુનું કરવાનું, કે આ બાબતમાં ફાઇલ 2 જોડે મારે આજે અમીબેનને એ થાય છે તે માટે પ્રતિક્રમણ કરવાનું, જે રીતે। બરાબર, સરસ। હવે શૈલેષજી, આપણે હવે આ છેલ્લો દિવસ છે સામાયિકનો, સેપરેશન અને અભાવ ને તિરસ્કારનો। હા, તો તમે કરાવો છો? હા, આપણે કેટલો ટાઈમ ને કેવી રીતે છે? આમ હવે ટાઈમ તો થઈ ગયો છે। હા, તો શું કરવું છે આજે? પછી જવા દઈએ? તમે જેમ કહો એમ, બધા મહાત્માઓ જેમ કહો એમ। મહાત્માને તો હવે આપણે બી ડિસાઈડ કરવાનું। મહાત્મા આપ કહો એમ કરીએ। ઓકે, આપણે છેલ્લો દિવસ છે તો આપણે 10 મિનિટની બદલે 8 મિનિટ સામાયિક કરીએ। ઓકે, તો આપણે ખબર છે સેપરેશન અને અભાવ અને તિરસ્કાર। હા, હવે આપણે વિધિ કરીએ પહેલા એક નાની અંદર આવે છે તે કહું કે આ સુંદર પ્રયોગ ગોઠવાયેલો છે, પણ બાકીના દિવસોને કન્ટિન્યુટીમાં આપણે જ્યારે જ્યારે પણ કરીએ તો હું શુદ્ધાત્મા છું એટલે ચંદુલાલ એટલે કે ફાઇલ 1 થી છૂટો જ છું હું એમ। એટલે આપણે અત્યારે જે બોલીએ છીએ ચંદુલાલ તમે જુદા થો, શૈલેષ તું જુદો, શુદ્ધાત્મા જુદો, એટલે અંતરાત્મા સ્થિતિ, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ગુડ। પણ હું શુદ્ધાત્મા છું, દાદાએ આપણને જ્યાં બેસાડ્યા છે એટલે આપણે શૈલેષથી છૂટા જ થઈ ગયા। અને પછી એ દાદા ભગવાન આ શૈલેષને જ્યાં કંઈ અભાવ કે તિરસ્કારના ભાવો કે દોષો થયા છે તેને જોવા જાણવાની શક્તિ આપો એવું ડિરેક્ટ માગીશું તો પણ એ આપણા એ એક્ઝેક્ટ સામાયિકમાં જ જાય છે। એટલું ખાલી એક મારી અંગત સમજની
સ્પષ્ટતા કરું છું અને પછી આપણે વિધિ કરીને ચોક્કસ કરીએ. ભલે. હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી દાદા ભગવાન વિતરાગ પરમાત્મા, હે શ્રી દાદા ભગવાન વિતરાગ પરમાત્મા, અમને સર્વેને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક છૂટાપણાનું અને આ ફાઇલ એકને જ્યાં કંઈ પણ અભાવ કે તિરસ્કારના ભાવો આવે છે, જ્યાં અભાવ અને તિરસ્કારના ભાવ આવે છે, તે જોઈ જાણી પ્રતિક્રમણો કરવા સંબંધી સામાયિક કરવાની પરમ શક્તિઓ આપો. શૈલેષભાઈ એટલે કે નામધારી જુદા છે, રજની એ જુદો છે, અને શુદ્ધાત્મા ભગવાન આપ જુદા છો. શુદ્ધાત્મા ભગવાન આપ જુદા છો. આ પ્રજ્ઞા પ્રકાશમાં શુદ્ધાત્માના જ્ઞાન દર્શન પ્રકાશમાં હું શૈલેષના અભાવ અને તિરસ્કારના દોષોને જોઉં છું અને જાણું છું, અને જોઈ જાણીને પ્રતિક્રમણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો.
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। કોઈ મહાત્માઓને કઈ કોમેન્ટ કરી છે તમારે કયું છે શૈલેષાજી? ના, આઈ એમ ફાઇન. મહાત્માઓ તમારે કઈ કેવું છે શૈલેષાજી? શૈલેષાજી તમારે કઈ કેવું છે? ના, બસ આપણે તો ઘણી બધી વાતો થઈ ગઈ છે. ઓકે ઓકે, વેલ ફાઇન. જય ગીતા સચ્ચિદાનંદ. હા, ત્રિમંત્ર બોલાવો. ગીતાબેન ફોલો કરજો પ્લીઝ. જય. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવપનાસનમ. સવ પાવપણાસણમ. મંગલાણં ચ સૌવેસિમ. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.